Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I am Vanya Nareen, your educator for English language. और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, मतलब आज का जो हम पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो है बेसिकली 9th क्लास का। आज हम 9th क्लास की जो आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक है बी हाइव, उसका जो पहला चैप्टर है, राइट, आप लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ा है। अब तो एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, तो ये तो पूरा आप पढ़ चुके होंगे, सब कुछ आपको पता होगा, बट स्टिल हम अपनी तरफ से एक वन शॉट रिविजन कर रहे हैं, जिससे आपको जो भी कोई भी अगर कोई कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो छूट रहा है, हम सब कुछ उसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि आपको आज यहाँ पे स्टेप अप एकेडमी में वो सब कुछ मिलने वाला है। वो सारे आपको की पॉइंट्स और शॉर्ट आंसर टाइप्स और समरी और लॉन्ग आंसर अगर आते हैं तो किस तरह से लिखना है, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं देने वाली हूँ। ठीक है, तो अब नाम क्या है इसका? नाम आपको मालूम है, द फन दे हैड, right? The fun they had. What a wonderful, beautiful and energetic name, right? अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। वन शॉट है, पहला चैप्टर है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो एक डायरी की बात से होगी और ये डिटेल चैप्टर एनालिसिस है। मतलब क्या कि हम एक पहले डिटेल चैप्टर समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें समझेंगे, क्योंकि आई एम श्योर अभी तक आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। इतना टाइम हो गया, एग्ज़ाम का टाइम आ गया, पहला चैप्टर तो ऑब्वियसली कर ही लिया होगा, मैम ने कराया ही होगा, आपके जो इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं उसमें भी पूछा गया होगा, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं डिटेल में, क्योंकि पहला चैप्टर है तो अभी तक आते आते दिसंबर तक दिमाग से उतर जाता है, कई बार हम भूल भी जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमने वो चीज़ें पढ़ी तो होती हैं लेकिन हमें कई बार रिवाइज करना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो फटाफट आ जाते हैं डिटेल चैप्टर पे। अब इसमें बात किसकी हो रही है? आपको मालूम है दो प्रोटैगनिस्ट जिनके नाम आप ऑलरेडी जानते होंगे, एक है मागी और टॉमी, दो कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहला चैप्टर जो है उसका जो पहला पैराग्राफ है, ओपनिंग पैराग्राफ है, वो क्या है? वो बात कर रहा है मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक जो शुरुआत हुई है इसकी चैप्टर की, राइट, इसकी जो टोन है आप कह सकते हैं कि इसकी टोन काफ़ी इस तरह की है दैट इट डजंट सीम्स टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट मीन्स उसमें कुछ ऐसी बात है कि ऐसा लगता है कि हाँ कोई मतलब थोड़ा सा इंट्रीगिंग है, थोड़ा सा ऐसा है जो आपकी इंटरेस्ट को थोड़ा सा इवोक करेगा, है ना। मतलब अब क्या बात हो रही है? इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अबाउट इट इन हर डायरी। यहाँ पे जो ये बात की जा रही है हम इसमें बात करते हैं, और पेज हेडेड, कौन सा पेज है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले पढ़ लेते हैं देन वील डिस्कस इट। Maggie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157, राइट। तो काफ़ी कुछ वो टाइम मशीन वाली फील आ रही है ना। ये डेट आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि भाई अभी तो हम बहुत दूर हैं, अभी तो हम 2022 में चल रहे हैं। डेट जो डली हुई है वो क्या की डली हुई है? 2157 है ना। और उसने क्या लिखा है? उसने यहाँ पे लिखा है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंट्रीगिंग सी शुरुआत है, बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कोई टाइम मशीन वगैरह की कुछ बात होने वाली है, कुछ इसी तरह का समझ में जो पढ़ के लग रहा है वो तो ऐसी फील आ रही है। आगे का पढ़ के देखते हैं कि बात सही है या नहीं है। ठीक है, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्कीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट ही वॉज a little boy, when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब आपको लग रहा होगा कि ये बात जो है वो बोल रही है कि भाई जब वो उसके दादाजी, मतलब मार्गी के जो दादाजी हैं, नाना जी, ग्रैंडफादर एग्जैक्टली समझाया नहीं गया है कि पैटर्नल ग्रैंडफादर या मटर्नल ग्रैंडफादर स्टार्टिंग में, लेकिन खैर उसके दादाजी या नाना जी उसको बताया करते थे कि ऐसा भी एक समय था जब वो छोटे बच्चे थे, जब कहानियाँ या किताबें जो थी वो पेपर पे छपती थी। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आपको क्या लगता है कि भाई ये इसमें क्या है, मतलब हम भी तो किताब ही पढ़ते हैं, मतलब हम भी तो हार्ड कॉपी ही पढ़ते हैं ना, पेपर पे प्रिंटेड पढ़ते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि उसने डायरी की कब लिखी है, उसकी डायरी का जो लीफ है वो कौन सी डेट बता रहा है? 17 मई 2157, राइट। सो यू अंडरस्टैंड कि बहुत आगे के समय में बात की जा रही है, एक तरह से टाइम ट्रैवल किया गया है, और उस टाइम पे उनके लिए हो सकता है, मतलब वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट, बट ऑफ कोर्स
हो सकता है कि उतने सालों बाद उनको सच में बहुत अचंभा हो ये सोच के कि भाई एक वो समय भी था कि किताबें जो हैं वो पेन पेपर और पेपर पे प्रिंट होती थी, ठीक है। तो वही वाली बात हो रही है, बहुत ओल्ड बुक थी, जो रियल बुक मिलती है उसको, टॉमी को, और वो कहती है कि भाई उसके दादाजी ने उसको बताया था कि कैसे वो जब छोटे थे, लड़के थे, तब उन्होंने बताया कि किस तरह से टाइम में, उस टाइम पे स्टोरीज जो थी वो प्रिंट होती थी काय पे, पेपर पे, ठीक है। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। अब बात यहाँ पे समझ लो, येलो एंड क्रिंकली, ये जो शब्द हैं इनके बारे में अपन आगे भी डिस्कशन करेंगे, मैं आपको डिटेल डिस्कशन करूँगी, मतलब क्या जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ताकि हम उनको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। येलो और क्रिंकली होने का मतलब क्या है? येलो एंड क्रिंकली मतलब बहुत मस्टी ओल्ड बुक्स जिनको हम कहते हैं ना, दीज आर सम टर्मिनोलॉजी दैट वी रिलेट और वी पुट विथ बुक्स, मस्टी ओल्ड बुक्स, ठीक है। जैसे ये दिख रहे हैं ना, ये जो पुरानी, बहुत पुरानी जब किताबें हो जाती हैं, बहुत सालों तक वेयर एंड टेयर एंड एंड्योरेंस ऑफ द टाइम के बाद, उनकी जो किताबों के जो पेजेस हैं, दे टर्न वेरी फ्रिजाइल, वेरी यू नो वेरी आप उनको थोड़ा सा भी मोड़ेंगे तो फटने लगते हैं, वेरी क्रिपल्ड स्टेट में आ जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं क्रिंकल हो जाते हैं और येलो हो जाते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, और इस तरह की कुछ पुरानी सी किताब आपको बाइंडिंग में देखिए कैसी दिख रही है ना, किताबों के जो पेजेस हैं आपको हल्के हल्के से येलो टर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to ऑन एन स्क्रीन, यू नो। अब ये कंपैरिजन किससे हो रहा है? ये कंपैरिजन हो रहा है कि वो मागी कहती है कि यार इट इज़ अ वेरी उसको ना बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अम्यूजिंग सा लगता है कि किस तरह से वो एक कंपैरिजन ड्रॉ करती है कि जब आप ऑन स्क्रीन कोई चीज़ पढ़ते हैं, है ना। अभी आप लोगों ने कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस बहुत ली हैं, तो यू पीपल आर वेरी मच अवेयर ऑफ द थिंग्स कि ऑन स्क्रीन पढ़ना या स्क्रीन टाइम किसको कहते हैं, ठीक है। तो आज से 100 साल बाद आप सोच लीजिए कि और कितना ज़्यादा जो आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, तो उसमें सब कुछ जाहिर सी बात लगती है कुछ कि हर चीज़ जो है दैट वुड बी ऑन स्क्रीन, ये सब कुछ जो है वो सॉफ्ट कॉपी में आ जाएगा, या सब कुछ जो है वो हार्ड कॉपी से हट जाएगा, और सब कुछ जो है आपको जो भी लर्निंग है वो शायद हो सकता है कि ऑटोमेटेड हो जाए, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन हो जाए, और सब कुछ आपको स्क्रीन पर नज़र आए, ठीक है। तो अब उसमें वो कंपेरिजन ड्रॉ करती है कि दे टर्न्ड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first टाइम। अब स्क्रीन पे कैसा होता है ना, स्क्रीन पे आपकी जो स्क्रीन रहती है उस पर आपके जो वर्ड्स हैं आगे पीछे होते हैं, है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि आपकी स्क्रीन है, अब मोबाइल पे पढ़ रहे हो तो बात अलग होगी, कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ रहे हो तो बात अलग होगी, है ना। तो वो उससे एक तरह से आप कह सकते हैं कंपैरिजन ड्रॉ करती है कि कितनी अजीब सी, कितनी अम्यूजिंग सी बात है कि भाई एक पेज अगर आप पीछे पलट रहे हैं तो एक शब्द बिल्कुल वहीं पे आ रहा है जहाँ पे वो आपने पिछली बार जब पढ़ा था तब आ रहा था, है ना। तो ये बड़ा उसको क्या लगता है, बड़ा अम्यूजिंग सा फैक्ट लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें स्क्रीन पे तो होती नहीं है। उनका जो वर्ड्स हैं कहाँ पे आ रहे हैं वो स्क्रीन स्पेस अपनी चेंज करते रहते हैं, ठीक है। नाउ अब इसका सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। Gee, said Tommy, what a waste. When you're through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had 1,000,000 books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो वो क्या बोलता है, टॉमी कहता है कि oh my God, what a waste of time, right? And what a waste. आप क्या कर रहे हैं, आपने किताब पढ़ ली, once you have acquired the knowledge that is there, आप क्या करते हैं, in all possibility आप वो किताब जो है वो रद्दी में फेंक देंगे, right? आप उसको फेंक देंगे, आप उसको डिस्कार्ड ऑफ कर देंगे। लेकिन वो उसको अब वो एक अलग पॉजिटिव वे में कहता है। मागी ने उसको किस सेंस में देखा कि भाई आपका वर्ड जो है वो वहीं के वहीं आ रहा है, लेकिन टॉमी क्या कह रहा है कि आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, राइट। आप वेस्ट कर रहे हैं, मतलब अगर आप देखते हैं तो हमारी टेलीविजन जो स्क्रीन है उसमें मिलियन ऑफ बुक्स जो हैं वो सेव हो जाती हैं, है ना। किंडल पे जैसे हम देखते हैं, किंडल पे कितनी सारी किताबें आ जाती हैं, है ना। आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, और आपको इतना बड़ा स्टॉक है, उतना स्टॉक आप हार्ड कॉपी बुक्स का मेनटेन करना आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो वही वाली बात वो कहता है कि मिलियन बुक्स जो हैं जैसे उसकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ
जाती हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उससे कहीं ज़्यादा उसमें आ सकती हैं. देयर इज स्टिल अ प्लेस फॉर हैविंग मोर बुक्स ऑन हैंड, राइट. जबकि आपके पास हार्ड कॉपी आप कितनी रख लेंगे. सो दैट इज़ वॉट ही इज़ ड्रॉइंग अटेंशन टू. नाउ आई वुडंट थ्रो इट अवे, मतलब मैं उसमें और भी किताबें आ सकती हैं, सो मैं उसको कोई फेंक नहीं देता हूँ. दिस इज़ वॉट ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन. नाउ same with mine, said Margie. She was 11 and I hadn't seen many telebooks as Tommy had. He was 13. Now, इसके ऊपर आपको जब कैरेक्टर स्केच हम ड्रॉ करेंगे मागी का और टॉमी का, that would make it a little more relevant over here. मागी कितनी थी? 11 साल की थी, राइट. शी वॉज 11 और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी. टेली बुक्स मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स. टेलीविजन पे जैसे आप बात करते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पे सेव होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किंडल समझते हैं उस रेफरेंस में, ठीक है. और टॉमी 13 का था, तो टॉमी ने मागी से ज़्यादा किताबें देखी थी, ठीक है. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? अब वो पूछती है कि भाई कहाँ मिला तुम्हें ये. तो इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग. इन द एटिक. एटिक क्या होता है? ऊपर का कमरा. मतलब जब आपका जो पुराने टाइम पे जो घर हुआ करते थे तो उसमें एक बहुत ही जैसे ब्रिटिश हाउसेज होते थे स्पेशली, उनमें एटिक हुआ करता था. तो एक ऊपर का कमरा जिसमें आप अपने घर की जो पुरानी चीज़ें हैं या सब कुछ है आप रख सकते हैं एंड आप उसमें स्टोर कर सकते हो. तो एटिक इज़ अ प्लेस लाइक इट इज़ द रूम अबव, राइट. उसको आप कहते हैं एटिक. तो वो कहता है कि मुझे ही पॉइंटेड आउट विदाउट लुकिंग, मतलब वो बिना उसकी तरफ देखे वो इशारा करता है कि मुझे वो एटिक में मिली. एंड वो अपना कुछ पढ़ने में बिजी था तो उसकी तरफ बिना देखे देखे, अपन होता है ना अपन किताब पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते या अपन स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं और देखते देखते अपने से कोई बात कर रहा है, एंड वी आर जस्ट रिप्लाइंग टू द पर्सन बट वी आर नॉट मेकिंग एनी आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन. बिल्कुल वैसे ही, ठीक है. व्हाट्स इट अबाउट? तो वो पूछती है कि किस बारे में है, क्या है, मतलब क्या सब्जेक्ट है, क्या प्लॉट है इसका. तो वो कहता है, जवाब देता है स्कूल, ठीक है. मतलब क्या कि स्कूल के बारे में है. Margie was a scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Right. तो मागी क्या कहती है, बहुत ही एक in a very kind of a sarcastic way or very in a negative tone. She said school के बारे में, I mean really school के बारे में, I mean school के बारे में लिखने जैसा क्या है. I hate school. ठीक है. Imagine an 11-year-old saying that she hates the school because obviously no student or no kid loves going to school. There are hardly any, right? तो वो भी बिल्कुल वैसी ही थी. And she said, I hate schools. Margie always hated schools. But now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब ये जो है, यहाँ पे एक बात आप समझ लो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो है ना, ये देख के जो आपको रोबो टाइप के भाई साहब दिख रहे हैं, ये रोबो नहीं है बेसिकली, ये मैकेनिकल टीचर हैं. मतलब क्या, आज की डेट में जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमारी मैम होती हैं ना, मैम होती हैं जो आपको पढ़ाती हैं. मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, तो हम बेसिकली क्या है, हार्ड मास के इंसान हैं, है ना, वैसे ही हैं. लेकिन अब आप समझ लीजिए कि इतने सालों बाद, मतलब 2157 में, राइट, क्या हो जाएगा, इमेजिनेशन है ना. इमेजिनेशन के कोई लगाम तो होती नहीं है इमेजिनेशन में. तो वो कहते हैं कि भाई मैकेनिकल टीचर्स होंगे, और मैकेनिकल टीचर्स का मतलब रोबो होंगे जो आपको पढ़ाएंगे. और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी वो उनसे, क्योंकि वो कहती है कि इतना ज़्यादा परेशान थी मागी. शी हेटेड गोइंग टू स्कूल. क्यों? क्योंकि उसका वो जो रोबो टीचर था, मैकेनिकल टीचर था, वो क्या करता था, वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट देता जा रहा था ज्योग्राफी के, ठीक है. और उसका परफॉर्मेंस जो था वो गिरता जा रहा था. हर टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस जो है पिछले टेस्ट से खराब हो रहा था. इट वॉज गोइंग वर्स टू वर्स, ठीक है. अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली. जब तक उसकी मम्मा ने, मतलब मागी की जो मदर है, उन्होंने अपना सर जो है एकदम नहीं पकड़ लिया ऐसे करके. हेड जो पकड़ना जिसको कहते हैं ना, आप बिल्कुल परेशान हो गई उसकी मम्मा. एंड सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर. और उन्होंने किसके लिए उन्होंने काम किया, या whom did she look out to for the county inspector.
He was a round little man with a red face and the whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple and then took the teacher apart. अब ये किसकी बात हो रही है भाई? ये बात हो रही है काउंटी इंस्पेक्टर की. काउंटी इंस्पेक्टर कौन था? वो राउंड लिटिल मैन था जिसका रेड सा फेस था और उसके पास क्या था? बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स. ठीक है. और उसने मागी को देखा, मुस्कुराया. ही स्माइल्ड एट मागी एंड गेव हर एन एप्पल. और खाने के लिए एक बढ़िया सा एप्पल दिया. हाउ वंडरफुल इट इज़ कि खाना जो है कम से कम खाने के फॉर्म में है, डिजिटलाइज नहीं हुआ. राइट. और एप्पल दिया और फिर वो टीचर को दूर ले गया. अब Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was, large, black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब भाई वो क्या होता है कि उसको क्या करता है, वो took the teacher apart. अब मागी ने क्या होप किया कि उसको पता होगा कि भाई उसको he wouldn't know, मतलब उसको नहीं पता हो तो ज़्यादा बेटर है. he wouldn't know कि वो भाई कैसे उसको वापस उसको assemble करना है. ठीक है. but he know all right, but he knows how all right, and after an hour or so, एक डेढ़ घंटे के इंतज़ार के बाद, there it was again, large and black and ugly, with the big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. और वापस assemble होके आ गया in a even more ugly form. एंड उसमें क्या था, उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें बड़ी सी स्क्रीन थी और क्या था, जितने लेसन्स थे वो शो हो रहे थे और क्वेश्चन जो थे वो पूछे जा रहे थे. ठीक है. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब बाकी सब तो चलो फिर भी ठीक है, वो मैकेनिकल टीचर और वो बना दिया कर दिया और वो क्वेश्चंस और आंसर्स वहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो उतना भी ख़राब नहीं था. लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़राब पार्ट मागी को लगता था, वो पता है क्या लगता था? उसको लगता था कि उसको भाई जो वो जो स्लॉट्स थे ना जिसमें उसको शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, वो उसको सबसे वर्स्ट चीज़ लगती थी स्कूल की. ठीक है. उसमें क्या करना होता था, उसको पंच कोड में उसको लिखना होता था. और वो पंच कोड कब? जब वो 6 साल की थी तब उसको सिखाए गए थे. और वो पंच कोड में अपने होमवर्क और टेस्ट जो है वो देती थी. और ये जो मैकेनिकल टीचर था इसको चुटकियों में उसको नंबर देता था कैलकुलेट करके. सो शी डिडंट लाइक द प्रोसेस एट ऑल. ठीक है. उसको ये प्रोसेस बिल्कुल पसंद नहीं था. नाउ द इंस्पेक्टर had smiled after he was finished and patted Maggie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Maggie's head again. अब क्या हुआ कि ये जो थे इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने क्या किया, ये ऑब्वियसली इंस्पेक्शन का और पूरा जो ओवरऑल जो देखने करने का काम है वो करते थे. क्वाइट ऑब्वियस. ठीक है. अब उन्होंने क्या किया, जैसे हमारे यहाँ पेरेंट टीचर्स मीट होती है, पेरेंट्स आते हैं तो टीचर्स हमारे बारे में कुछ चीज़ बोलती हैं, या फिर कई बार हम हेड मिस्ट्रेस के पास जाते हैं. हेड मिनिस्टर जो होते हैं क्लास के, जो हमारे सेक्शंस के होते हैं, या फिर प्रिंसिपल मैम के पास जाते हैं, तो वो कुछ चीज़ें बोलते हैं. राइट. दे वुड से गुड थिंग्स, दे वुड से लिटिल थिंग्स वे वी नीड इम्प्रूवमेंट, या वो कोई चीज़ें हमें ऐसी बोलते हैं कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है पर इसको ऐसे करना चाहिए था, या इसमें सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है. बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए. ठीक है. अब इसमें ये होता है कि इंस्पेक्टर स्माइल करता है और वो क्या कहता है, वो मैगी के सर को धीरे से ऐसे पैट करता है प्यार से, जैसे बच्चों का करते हैं. और वो उसकी मम्मा को कहता है, "It's not a little girl's fault, Mrs. Jones." अब मिसेस जोन्स कौन है? जाहिर सी बात है कि मैगी की मम्मा का नाम है. ठीक है. और वो उनसे कहता है कि भाई वो छोटी सी जो लड़की है उसकी गलती नहीं है मिसेस जोन्स. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वो थोड़ा सा गेयर्ड अप है, मतलब गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक, मतलब थोड़ी जल्दी उसको फिनिश कर दिया गया है, थोड़ी जल्दी में पढ़ा दिया गया है. ठीक है. अब दोज थिंग्स हैपन समटाइम, कहता है कई बार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल. अब वो कहता है कि मैंने जो इसका जो भी इसका जो डायनेमिज्म था, जो भी इसका सॉफ्टवेयर था, थोड़ा सा उसको स्लो डाउन कर दिया है. और मैंने इतना कर दिया है कि वो 10 साल के बच्चे के लेवल का हो. ठीक है. मैंने इतना कर दिया है. और एक्चुअली उसने कहा कि ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो मैंने अब ज्योग्राफी वोंट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने उसको सेट कर दिया उसका लेवल 10 साल के बच्चे का हिसाब से, उम्र के हिसाब से. लेकिन अगर आप मागी की बात करते हैं तो ओवरऑल जो उसकी प्रोग्रेस है, मतलब एक ओवरऑल जो पैटर्न है या प्रोग्रेस है उसकी, वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री
फ्री हैं, मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हुए वो मागी का हेड जो है वो दोबारा पैट करता है, मतलब प्यार से इस तरह से उसके सर पे करता है। और एक जिसको आप कहते हैं ना, एक बहुत ही एक जो जेनरस वे होता है बड़ों का ट्रीट करने का या टीचर्स का ट्रीट करने का, दैट एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, बिल्कुल वैसे। ऑलराइट, नाउ लेट अस गेट हियर। Margie was disappointed. She had been hoping he would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" अब उसको ये सब बातें क्या होती हैं, मागी हालांकि शी वॉज ओके विद इट कि लाइक उसकी मदर को काफ़ी जो आप कह सकते हैं कि सांत्वना जो है, ढांढस जो है बंधा दिया था, बट शी वॉज स्टिल डिसअपॉइंटेड। वाई? बिकॉज उसको लगा कि ये इन्होंने कहा कि मैं थोड़ा स्लो डाउन कर दूंगा और मैं 10 साल के बच्चे के हिसाब से कर दूंगा, बट कहीं ना कहीं मागी वॉन्टेड कि यार पूरी तरह से ही, जिसको बोलते हैं ना, डिसमेंटल कर दो, पूरी तरह से ही इसको ले जाओ तो वुड बी अ मच बेटर आइडिया। और बिकॉज उसको ऐसा क्यों लग रहा था, उसको ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि टॉमी के साथ ऐसा हुआ था, मतलब टॉमी उससे 2 साल बड़ा है, तो उसकी टीचर के साथ ऐसा हुआ था। कौन टीचर के साथ हुआ था? जो हिस्ट्री पढ़ाती थी उसको, उनके साथ ऐसा हुआ था। और उसको लिटरली 1 महीने के लिए ले जाया गया था, 1 महीने के लिए। अब टीचर को ले जाया गया था, तो आप समझ गए ना, मैकेनिकल टीचर की बात हो रही है। टीचर को कहाँ ले जाया गया था? मे बी कोई उसका कोई सर्किट वर्किट फिट करने के लिए, राइट, उसको ले जाया गया था। और 1 महीने तक वो गायब था, 1 महीने तक उसको रखा गया था, 1 महीने तक क्लासेस ऑफ रही थी। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में पूरी तरह ब्लैंक आउट हो गया था। मतलब ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर है, कोई दिक्कत हुई होगी तो ब्लैंक आउट हो गया था कंप्लीटली, ठीक है। तो इट वाज ऑफ फॉर रिपेयर परहैप्स, दिस इज व्हाट शी मेंट। तो इस वजह से उसको लगता है कि भाई स्कूल तो, मतलब स्कूल के ऊपर किताब कौन ही लिखेगा, मतलब क्या ही लिखना है स्कूल में। सो दैट इज व्हाई शी हेटेड स्कूल। तो ये जो था, ये बैकग्राउंड था कि उसको व्हाई शी डजंट लाइक गोइंग टू स्कूल, और व्हाई शी परहैप्स hate school rather, right? So she said to Tommy, why would anyone write about school? मतलब उसमें क्या है, why would anyone write about school? ये बेसिकली एक एक्सक्लेमेटरी है ना, ये अपने आप में क्वेश्चन नहीं पूछा उसने। ये अपन कहते हैं ना, क्यों ही करना है ऐसा काम, मतलब लिटरली ये कोई सवाल नहीं है, या आप एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए यहाँ पे कि आप एक अपनी तरफ से यू आर जस्ट एग्जॉस्टेड विद द फैक्ट एंड यू आर जस्ट पुटिंग इट अक्रॉस कि क्यों करना है ऐसा काम। दैट इज वाई। नाउ Tommy looked at her with very superior eyes. Superior eyes मतलब क्या? क्योंकि थोड़ा सा उसने पढ़ लिया था and he has a kind of a knowledge and stuff, so he was a little haughty about it. तो उसने बड़ा superior eyes के साथ उसको देखा and she said, because it's not our kind of school, stupid. This is old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. ठीक है, तो क्या बोलता है? वो बोलता है कि क्योंकि हमारे जैसा स्कूल नहीं है, यू स्टूपिड। स्टूपिड मतलब ऑब्वियसली वो उसको बोलता है कि तुम बेवकूफ़, है ना। अपन नहीं बोलते, अपने छोटे भाई बहन होते हैं, छोटा कोई होता है तो ये अपने फ्रेंड से बोल देते हैं। हालांकि स्टूपिड इज़ नॉट अ वेरी गुड वर्ड टू यूज़, बट स्टिल हम बोल देते हैं, है ना। आर यू स्टूपिड, पागल, स्टूपिड, वैसा, ठीक है। तो बिकॉज इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज एन ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो। मतलब वो थोड़ा सा इसको एग्जैजरेट करता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरबोल, ठीक है। एग्जैजरेट करता है, कहते हैं वो एक टिपिकल ट्रेडिशनल स्कूल है, हमारे जैसा स्कूल नहीं है। और वो स्कूल होते थे 100 ईयर्स अगो। ऐसी स्कूल की बिल्डिंग जैसे आज के डेट में हमारी है, वो उसको इतने सालों बाद, जो टाइम मशीन है ना, उसमें इतने सालों बाद उसको लगता है कि इस तरह के स्कूल हुआ करते थे। और फाइनली फिर उसको एम्फसाइज करने के लिए, उसको थोड़ा सा लॉफ्टली एम्फसाइज करने के लिए, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स, मतलब कैसे प्रोनाउंस करना, लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग मतलब लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, मतलब थोड़ा सा एम्फसाइज करते हुए बोलता है सेंचुरीज अगो, राइट। सेंचुरी क्या होती है? Century is a period of 100 years, तो कहते हैं centuries ago, right? Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो मागी कहती है कि आई डोंट नो, थोड़ी सी मतलब वो हर्ट हो जाती है, मतलब उसको स्टूपिड भी बोल देता है ना, तो शी डजंट लाइक इट ऑल्सो। तो कहती है कि ओके, आई हैव नो आइडिया लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मतलब इतने पुराने समय में, सेंचुरीज अगो कैसे स्कूल होते थे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो थोड़ा सा झाँक के वो देखना चाहती है अपने उसको जो किताब वो पढ़ रहा होता है उसमें कि भाई क्या है ये, मतलब क्या लिखा है, व्हाट द बुक इज़ ऑल अबाउट। तो उसमें वो देखती हैं कि देन सेड्स एनीवे दे हैड अ टीचर। तो कहती है एनीवे मतलब उनके पास टीचर हुआ करती थी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द टीचर वाज अ पर्सन, राइट, इन बोन, ब्लड एंड फ्लैश,
unlike the mechanical teacher these poor kids have. राइट तो वो एक डिफरेंस होता है. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन एंड बॉय इट वॉज बिग थिंग. राइट दे मेंट टू से कि हाँ ठीक है, मतलब उनके पास टीचर हुआ करती थी बट वो कोई रेगुलर टीचर नहीं थी. व्हाट दे मीन बाय द रेगुलर टीचर, मैकेनिकल टीचर मीन्स वो कोई रेगुलर टीचर नहीं थी. दे हैड अ मैन मीन्स दे हैड अ मैन मीन्स नॉट नेसेसरली वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर स्पेसिफिकेशन हियर. वी मीन दैट अ पर्सन, दैट अ लिविंग ह्यूमन बीइंग in bone, blood and flesh. Right, this is what they meant when they said a man. A man? How could a man be a teacher? तो मतलब वो इतनी सरप्राइज्ड है. अ मैन, हाउ कैन अ मैन बी अ टीचर? आई मीन व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट? इस तरह का उसका एक्सक्लेमेशन है. ठीक है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. तो कहता है कि वो फिर वो समझाने की कोशिश करता है कि ही वाज लाइक नॉर्मल थिंग्स. ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स. वो उनको पढ़ाता था, कुछ चीज़ें उनको समझाता था, फिर वो होमवर्क देता था उनको एंड उनसे सवाल जो भी उसने पढ़ाया उसके ऊपर सवाल पूछता था. एंड मागी वॉज क्वाइट सरप्राइज टू इवन नो द कॉन्सेप्ट कि ऐसा कुछ हो सकता है. ऑलराइट, नाउ अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. तो वो कहती है कि शी इज़ वेरी सरप्राइज्ड विद द फैक्ट. राइट, सो शी सेज अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ बिकॉज शी is comparing the man to what? To the mechanical device. She is comparing the man to a software. She is comparing a man to a technical gadget. She basically means कि जितना software या computer जितना smart होता है उतना smart आदमी नहीं होता. And that is why she's so surprised. How can a man be a teacher? Like, man is not smart enough, right? Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much. I betcha. I betcha मतलब मैं आपसे bet लगाता हूँ. So that's the kind of a slang that you use, right? So he says, of course होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? मतलब my father, he says my father knows as much as my teacher. He knows almost as much. और वो क्या कहता है टॉमी कि of course वो होते हैं. Like मेरे पापा को उतना ही पता है जितना मेरी टीचर को पता है, almost उतना ही पता है. So I can bet you on this, right? This is what he says. Now, Margie wasn't prepared to dispute that. Dispute that मतलब मागी नहीं चाहती थी कि वो इस पर कोई क्वेश्चन उठाए या इस पर कोई डिस्प्यूट खड़ा करे, मतलब किसी भी तरह का कोई विवाद हो. ठीक है. शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. तो वो क्या कहती है कि भाई ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान भी ली, बट आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन टू कम टू माई हाउस टू टीच मी. ठीक है. वो कहती है मैं नहीं चाहूँगी कि कोई स्ट्रेंजर या कोई स्ट्रेंज आदमी मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए. ठीक है. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर मतलब स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर का मतलब यहाँ पे हुआ कि बहुत ही ज़ोर से, एकदम ज़ोर से हंसता है वो और कहता है कि यू डोंट नो मच मागी. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. तो क्या बोलता है कि वो बहुत ज़ोर से उसका हंसता है और मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता मागी. बेसिकली टीचर्स कोई हमारे घर पे नहीं रहते, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहाँ पे सारे बच्चे जाते हैं और उनसे पढ़ते हैं. मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो हमारे जो नॉर्मल स्कूल्स हैं, जो नॉर्मल हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं, वो उसकी बात कर रहा है कि भाई पहले एक पूरी बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें टीचर्स होते थे और बच्चे वहाँ उनके पास जाके पढ़ते थे. वो सब बच्चों के घर में नहीं रहते थे. ठीक है. तो इस तरह की बात करता है वो. ठीक है. all the kids learn the same thing, sure if they were the same एज. और फिर वो कहता है कि सारे बच्चे जो हैं वो बिल्डिंग में जाते थे, वो जो टीचर हैं वो वहाँ पे रहते थे और वो सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे. और ऑफ कोर्स अगर वो सेम एज के होते थे तो वो एक टीचर से एक ही चीज़ पढ़ते थे. मीन्स क्या, वो एक नॉर्मल बात कर रहा है जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग होती है ना. एक क्लास मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चे जो हैं वो सारे एक साथ बैठेंगे, फर्स्ट क्लास की क्लास टीचर आके उनको पढ़ाएगी, सेकेंड क्लास के बच्चे जो हैं वो एक क्लास में बैठेंगे. इट्स अ सिमिलर पैटर्न जो वो बात कर रहा है, जो अपनी बहन को या मागी को समझाना चाह रहा है. ठीक है. तो ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू मागी कि किस तरह का ट्रेडिशनल स्कूल का सेटअप होता था, बिकॉज उसके लिए तो बहुत नया कंसेप्ट है ना. शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, शी इज नॉट एबल टू कॉम्प्रहेंड दैट कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बिल्डिंग है और वहाँ जाना है और हम सब जाएंगे और हम एक एज के और हम वहाँ बैठेंगे और वो सर हमें पढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे. मतलब ये उसको कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा था. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टॉमी उसको समझाता है.
अब but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. अब मागी बेचारी बड़ी कंफ्यूज्ड है, वो कहती है कि मेरी मामा मुझसे कहती हैं कि टीचर जो है उसकी जो सेटिंग्स हैं या उसको जो हर बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है या उसका जो सेरिब्रल इंटेलिजेंस है उसके बेसिस पे हर टीचर को एडजस्ट किया जाता है, उसका लेवल जो है वो एडजस्ट किया जाता है एंड एवरी किड हैज़ अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट एंड टीचर इज़ उसको इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से उसकी सेटिंग्स करते हैं या आप इस तरह से उसको आप कस्टमाइज करते हैं टू फिट द नीड ऑफ एवरी स्टूडेंट. दिस इज़ व्हाट मागी थिंक्स, दिस इज़ व्हाट शी बिलीव्स इन, राइट. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. तो फिर उस पर टॉमी कहता है नहीं, लेकिन तकरीबन ऐसे ही, लेकिन वो इस तरह से पहले नहीं करते थे. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. मतलब उनका बड़ा सिंपल सा कहना था कि अगर पहले ऐसा नहीं होता. नाउ ही इज़ लूजिंग पेशेंस, लाइक अब उसको ऐसा लग रहा है कि ओफो, आई मीन काइंड ऑफ ही इज़ गेटिंग इरिटेटेड विद द फैक्ट एंड ही सेज कि नहीं पहले ऐसा नहीं होता था. ठीक है, काफ़ी कुछ सेम था, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि हर बच्चे के हिसाब से टीचर जो है उसको अलग अलग आप सिस्टमाइज़ करोगे या अलग अलग आप समझाओगे. तो कहता है अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रही ना, तुम्हें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बात बोलता है. ठीक है, सो I didn't say I didn't like it, Maggie said quickly. She wanted to read about those funny schools. तो वो मागी बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है कि मुझे बुक्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या पढ़ना समझ में नहीं आ रहा, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है बट आई एम जस्ट अ लिटिल अम्यूज्ड, राइट, एंड आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दोज फनी स्कूल्स. मतलब हमारे जो स्कूल्स हैं, ट्रेडिशनल स्कूल जहाँ पे टीचर होती हैं, बच्चे होते हैं, एक बिल्डिंग में जाते हैं, पढ़ते हैं, क्लासरूम होता है और अ टीचर इज़ अ ह्यूमन बीइंग इन ब्लड इन फ्लैश, और वो जैसे पढ़ाते हैं तो वो उसको बड़ा अम्यूजिंग, बड़ा फ़नी लगता है. और वो कहती है आई वॉन्ट टू नो अबाउट फनी स्कूल्स. ठीक है, उसके बारे में बोलती है. नाउ दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. अब वो डिस्कशन कर ही रहे थे और उनका डिस्कशन ऑलमोस्ट they weren't even half finished. मतलब उनका डिस्कशन अभी पूरा भी नहीं हुआ था, आधा भी नहीं हुआ था इनफैक्ट, जब उसकी मम्मा ने आवाज़ दी मागी को और मागी को कहा मागी स्कूल, राइट. तो ये हो गया. मागी looked up. Not yet, Mama. And she said, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी जानने में, तो she said, Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. And Mrs. Jones ने, जो कि मागी की मदर थी, उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, now. मतलब उन्होंने कहा कि अभी. पहले उसने कहा कि नहीं मम्मा अभी नहीं, और मम्मा ने कहा कि नहीं अभी, और उन्होंने कहा and probably ये टॉमी के लिए भी का भी टाइम हो गया है. इस तरह से उसकी मम्मा ने कहा. मागी said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? फिर क्योंकि अभी मागी को बहुत इंटरेस्ट आ गया था अबाउट नोइंग दोज फनी स्कूल्स, तो वो टॉमी से कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ ये स्कूल के बारे में और जान सकती हूँ आफ्टर स्कूल, मतलब ये जो पुराने फ़नी स्कूल थे क्या मैं इनके बारे में और तुमसे पढ़ सकती हूँ, जान सकती हूँ, हम किताब साथ में पढ़ सकते हैं स्कूल ख़त्म होने के बाद ऑफ कोर्स. Maybe he said nonchalantly. ये जो टर्म्स हैं हम इनके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, तो ये मैं आपको यहाँ पे भी नहीं बता रही हूँ, हम इनको बाद में डिस्कशन करेंगे. तो nonchalantly मतलब बिना किसी उसको बोलता है कि हाँ maybe, like he was showing a little of an attitude. ठीक है, he walked away whistling dusty old book tucked beneath his arms. अब क्या हुआ कि वो चला जाता है, सीटी बजाता हुआ चला जाता है, बहुत ही कैजुअल लेड आउट वे में वो चला जाता है और बुक को अपने बगल में ऐसे दबाता है और चला जाता है. ठीक है. Margie went to the school room. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on waiting for her. अब वो क्या होता है, अब मागी जो है स्कूल रूम में जाती है. उनके इस टाइम पे स्कूल रूम होता है जो कि उसके बेडरूम से जस्ट नेक्स्ट रहता है. ठीक है, और वहाँ पे वो देखते हैं कि मैकेनिकल टीचर जो है उसका वेट कर रहे हैं. It was always on the same time every day except Saturday and Sunday because the mother said little girls learned better if they learned at regular hours. और ये बड़ा रेगुलर स्कूल था. ठीक है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता था टाइमिंग. ये सिर्फ वीकेंड्स पे सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी पूरे वीकडेज, पूरे 5 दिन जो था वो स्टेबल एक ही टाइम रहता था. क्योंकि मागी की जो मदर थी वो सोचती थी, शी हैड हर ओन सेट ऑफ बिलीफ, और वो सोचती थी दैट इट इज़ अ गुड थिंग दैट इफ़ लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर, उनका कहना था लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर अगर चीज़ें क्या है रेगुलर आवर पे, मतलब एक ही टाइम पे वो सीखती हैं तो उनकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा स्विफ्ट होती है. दिस इज़ व्हाट मागीज मदर थॉट.
The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in a proper slot." अब कैसा होता है, वो स्क्रीन जो है उस पर लाइट हुई, लिट अप हुई और उस पर लिखा हुआ आया कि टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। कि उसने कहा कि भैया आज का जो अर्थमेटिक का जो आपका सेशन है वो किस टॉपिक पे है, वो बताया प्रॉपर फ्रैक्शन पे है, और फिर उसमें आया कि भाई आपने जो कल का होमवर्क किया था वो उसको आप पंचन कीजिए, किस पे करना है आपको, प्रॉपर स्लॉट में। ठीक है। मागी डिड सो विद अ साई, मतलब वो बहुत ही, अब उसका बिल्कुल दिल नहीं था, तो विद अ साई मतलब बहुत ही एकदम ठंडी आहें भरते हुए, बिल्कुल उसको बिल्कुल मन नहीं हो रहा था करने का। ठीक है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। और वो जब वो करते करते वो सोच रही थी कि जब उसके ग्रैंडफादर छोटे से लड़के थे, और तब वो जो स्कूल था जिसमें वो मस्टी ओल्ड बुक्स येलो क्रिंकल्ड पेपर वाली थी, और वो फ़नी सा स्कूल था जहाँ टीचर्स जाते थे और स्कूल में रहते थे और सब बच्चों को वहाँ जाना होता था, वो उसके बारे में सोच रही थी। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room, going home together at the end of the day. तो वो पूरा कहीं ना कहीं वो इमेजिन कर रही थी कि सारे बच्चे, सारे फ्रेंड्स जो हैं वो सारे जो हैं स्कूल कैंपस में इकट्ठा होंगे और वो वहाँ पे आएंगे और सब अपने अपने घरों से, अलग अलग घरों से निकल के आएंगे, टीचर से पढ़ने आएंगे, और टीचर जो है एक उसमें बैठ के सबको एक साथ पढ़ाएगी, और फिर छुट्टी हो जाएगी, और फिर सारे बच्चे जो हैं खुशी खुशी हंसी मजाक करते हुए, खेलते कूदते हुए अपने अपने घर चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इमेजिन कर रही थी जब वो अपना बोरिंग सा मैकेनिकल टीचर के साथ अकेले बैठी हुई थी और अपना होमवर्क जो है वो कल का पंचन कर रही थी प्रॉपर स्लॉट में। ठीक है। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। अब उसको ये भी था दैट यू नो सी द पर्क्स ऑफ इट, कि आप एक ही क्लास में इतने सारे बच्चे हैं और वो सब कुछ सेम चीज़ याद कर रहे हैं, सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर है जो उनको पढ़ा रहा है। तो इन केस अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी एक को फ्रेंड को प्रॉब्लम आती है, तो भाई आप उसकी हेल्प कर सकते हो, आप उसके साथ मिल के होमवर्क कर सकते हो, मिल के अपने टास्क कर सकते हो। हम करते हैं ना क्लास में, स्कूल में, कि भाई कोई है, पढ़ाई हो रही है, तो क्या करना है कि मेरे फ्रेंड को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मैंने उसको समझा दिया इक्वेशन, कि भाई लीनियर इक्वेशन ऐसे किए जाते हैं, या उसने मुझे अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई फॉर्मूला, तो उसने मुझे केमिस्ट्री का फॉर्मूला समझा दिया कि ऐसे नहीं, ऐसे बैलेंस होगा फॉर्मूला, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये उसको लगता है कि वाओ दिस वाज सच गुड थिंग। ठीक है। तो ये वो फील करती हैं। एंड द टीचर वो पीपल, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई वो मैकेनिकल रोबोट्स नहीं थे, दे वर पीपल, दे वर एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स, एंड दिस वाज so impressive for her, right? And the mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction, half and right, मैकेनिकल टीचर था और वो स्क्रीन पे क्या कर रहा है, वो फ्लैश कर रहा है और क्या बोल रहा है कि भाई वो तो बिल्कुल ही रोबोटिक टोन में ही बोलेगा ना, अब रोबो है तो कैसे बोलेगा, तो वो कहता है व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन हाफ एंड, तो वो बिल्कुल वैसे बोलता है। ठीक है। मागी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, राइट। तो वो क्या सोचती है, वो सोचती है कि कितना मज़ा आता होगा कि मैकेनिकल रोबो की जगह मुझे भी कोई प्रॉपर अच्छा सा टीचर अगर होता तो पढ़ाता, और पहले के ज़माने में क्या मज़े आते होंगे, क्या ऐश करते होंगे स्टूडेंट्स, कितना अच्छा लगता होगा, सब साथ में जाते होंगे, साथ में पढ़ते होंगे, पूरी क्लासरूम होती होगी। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट वाओ व्हाट अ लवली टाइम इट मस्ट हैव बीन एंड द fun they must have had and the fun they had, right? तो the fun they had, यहाँ पे आपको इसका पूरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है कि मागी क्या कर रही है। मागी बेसिकली ये सोच रही है कि वाओ व्हाट अ फन लाइफ दे हैड, एंड कितना अच्छा होता कि हम भी वैसे ही करते और हम भी उतने ही मज़े लेते। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ, जिसको आप कहते हैं ना, एक सेंस ऑफ मिसिंग अपॉन, जिसको हम क्या कहते हैं आजकल, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, नॉट रियली फियर ऑफ मिसिंग आउट, लेकिन हाँ द फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट परहैप्स, उसको ऐसा फील हो रहा है, राइट। तो ये यहाँ पे हमने समझ लिया है, हमें पूरा डिटेल्ड समरी जो है वो समझ में आ गई है। आई एम श्योर यू आर थ्रू विद इट। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। ऑलराइट, अब ये वर्ड्स जो हैं इसको समझ लो। ये वर्ड्स हमने इसलिए किए हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। मतलब ये डिक्टेशन में भी आ सकते हैं, वोकैबुलरी जो है वो तो ऑब्वियसली बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है, लेक्सिकल रिसोर्स हमारी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज थिंग्स बिकम अ लिटिल
डिफ़िकल्ट, अगर पैरा ही नहीं समझ में आया, लिखा गया है वो नहीं पल्ले पड़ा, तो फिर तो क्या मतलब है, तो समझ लेते हैं, ठीक है। क्रिंकली का मतलब है जिस पे क्रिंकल्स आ गए हों। क्रिंकल्स आना मतलब जैसे कोई किताब है, पुरानी किताब है ना, कोई पेपर है, तो उसमें अपन, बहुत पुरानी किताब होती है तो उसमें लाइन्स आ जाते हैं, फोल्ड आ जाते हैं, यहाँ से आप मोड़ेंगे वहाँ से वो फटने लगेगी, तो उसको कहते हैं क्रिंकल्ड होना। मतलब क्रिंकली होना मतलब होता है मेनी फोल्ड्स और लाइन्स। ऑफुली फनी, ऑफुली, ऑफुली देखो, ऑफुल वर्ड जो है इसको हम कई बार बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन में भी बोलते हैं, इट्स ऑफुल, राइट। बट ऑफुली फनी यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं तो कहते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं ना अपन हिंदी में, अपन क्या कहेंगे, भयंकर टाइप का मज़ेदार था, है ना, इस टाइप की बातें करते हैं, भयंकर सही चीज़ है, सुना है ना इस टाइप का, तो बिल्कुल आप उसको समझ लीजिए। ऑफुली फनी मतलब बहुत फनी, वेरी वेरी फनी। स्टूड स्टिल, स्टूड स्टिल मतलब कि समय जो है, जब मैं कहती हूँ थम सा गया है टाइप का, क्या स्टूड स्टिल मतलब रुक जाना। समय या किसी भी चीज़ की जब हम बात करते हैं, समथिंग स्टूड स्टिल मतलब बिल्कुल बिना मूवमेंट के, बिना किसी चीज़ से थम गया है, रुक गया है, ठीक है। we were not moving. गी, एक्सप्लेनेशन ऑफ सरप्राइज, वहाँ पे वो कहते हैं ना गी, या हम कहते हैं ना ओ जीसस, ऐसे, ओ जीज ऐसे भी बोला जाता है, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक आपकी एक्सप्रेशन है जो आप किसी चीज़ के लिए देते हैं, लाइक यू आर जस्ट बीइंग सरप्राइज्ड ऑफ समथिंग, राइट। यू थ्रू विथ, you have read, through with होना मतलब if I say I am through with something, I am through with it, मतलब क्या, मैंने पूरा पढ़ लिया है, या मैंने उसको पूरा एनालाइज कर लिया है, मैंने सब कुछ देख लिया है, एग्जामिन कर लिया है, that is when you say I am through with it। या आप कई बार through with it और भी एक मामले में बोला जाता है, मैंने कहते हैं we are through, राइट, अपनी हो गई है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है कुछ बात, मतलब वी आर डन एंड वी आर डन एंड डस्टेड विद इट, उसके लिए भी बोला जाता है। लेकिन वी आर थ्रू विद इट यहाँ पे क्यों बोला गया है, यू हैव रेड, इस हम अभी बात कर रहे हैं कॉन्टेक्चुअल वे में, ठीक है। अभी हम जो वोकैबुलरी डिस्कस कर रहे हैं, ये हम इंडिपेंडेंट लिटरल सेंस में वोकैबुलरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये अभी हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं आपके कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी, मतलब जो हमने जो टेक्स्ट पढ़ा है अभी, जो द फन दे हैड, जो डिटेल चैप्टर पढ़े हैं, उसमें ये वर्ड्स कैसे यूज़ किए गए हैं हम उस रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ यू आर थ्रू विद इट मतलब यू हैव रेड। सॉरोफुली, सॉरोफुली मतलब बहुत ज़्यादा, अटमोस्ट डिस्गस्ट को हम कहेंगे सॉरोफुली, ठीक है। सेंट फॉर, आई सेंट फॉर समबडी, और माई मदर सेंट फॉर अ पर्सन मतलब कॉल्ड, है ना, बुलाना, ठीक है। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है भैया, काउंटी इंस्पेक्टर वो है जिसका काम जो रहता है वो लोकल पर्सन है, जो कि जिसका काम है वो जो मैकेनिकल टीचर थे, जो रोबोट्स थे, उनको फिक्स करना, या फिर आप कह सकते हैं उनको एडजस्ट करना, या उनके सॉफ्टवेयर अपडेशन का जो काम है ना, वो काम करने का जो काम था वो काउंटी इंस्पेक्टर्स को था, जिसका काम था रोबोट्स को रिपेयर करना, और स्पेशली उनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो अपडेट करना, और स्पेशली उनको जो अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग लोग हैं, उनके हिसाब से उनको फिक्स करना, उसका ये काम था, ठीक है। लुक took the teacher, opened the inside of the robo, अब उसमें लिखा है ना took the teacher apart, took the teacher apart मतलब कि वो उसने पूरा रोबो जो है उसको क्या किया, उसने बेसिकली उसको डिसमेंटल किया, और डिसमेंटल करके, जैसे हम कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या कोई हमारी डिवाइस ख़राब हो जाती है तो हम कैसे करते हैं, हम जाते हैं, हम पूरा उसको खोलते हैं, पूरा डिसमेंटल करते हैं, फिर एक एक पार्ट जो है उसको ठीक करते हैं, फिर उसका जो भी उसमें जो प्रॉब्लम होती है उसको प्रॉब्लम एरिया को फिक्स करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करते हैं, राइट। तो दिस इज़ व्हाट ही डिड, काउंटी इंस्पेक्टर। सो टुक द टीचर का यहाँ पे मतलब है कि पूरा खोल खाल के, पूरा परीक्षण और सर्वे करके, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको फिक्स करना, ठीक है। और यहाँ पे वो किसकी बात हो रही है, मैकेनिकल टीचर की या रोबो की। अब लॉफ्टली का मतलब क्या होता है, आई एम इन अ सुपीरियर वे, लॉफ्टली का मतलब होता है थोड़ा सा सुपीरियर वे में। बेचा, बेचा बेसिकली आई एम श्योर लिखा है यहाँ पे, आई एम श्योर, एंड बेचा इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ स्लैंग दैट यू यूज। अ बेचा मीन्स आई बेट यू, आई एम श्योर ऑफ इट, राइट, इस सेंस में बोला जाता है। नॉन कैलेंटली का मतलब होता है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा प्लेनली, मतलब कोई बिना किसी कोई अपनी वो दिखाए हुए, बिना कोई एंथुजियाज्म या कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए हुए, मतलब प्लेनली, विदाउट एनी फीलिंग, विदाउट गिविंग मच टेंशन, इम्पोर्टेंस, केयरलेसली कोई चीज़ बोलना, ठीक है। टग्ड मतलब केप्ट सेफली। लिट अप मतलब लाइटेड, एकदम से चमक उठना, लाइट होना, जैसे स्क्रीन लिट अप हो जाती है मतलब एकदम से उसमें लाइट आ गई। आपने कहा कि माई स्क्रीन लिट अप मीन्स आपने स्क्रीन जो है वो लाइट आ गई उस पर। विद अ साई अनविलिंगली मतलब विद अ साई मतलब
ठंडी आहें भरते हुए, बिल्कुल मन नहीं है करने का लेकिन करना पड़ रहा है, ठीक है, तो अनविलिंगली। पंच कोड, मेथड ऑफ गिविंग आंसर्स बाय पंचिंग होल्स इन पेपर। पंच कोड मतलब क्या होता है, आपको क्या करना होता है, एक टिपिकल सा है, आपको पंच कोड्स करने होते हैं, आपको कोड जो है वो पंच करने होते हैं मशीन में, या तो आप उस सेंस में बोल सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि एक मेथड है जो आपको आंसर्स देने हैं, और आपको आंसर्स कैसे देने हैं, पंचिंग होल्स इन पेपर, ठीक है। गेट टू, एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, मतलब गेट टू होना मतलब क्या, एडजस्ट होना पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या लेवल को, लॉफ्टली जैसे हमने लिखा ही है यहाँ पे, इन अ सुपीरियर वे। गॉट इट, ये सारा सब कुछ समझ में आ गया है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, अब अपन इसमें समझेंगे कि भाई ये है क्या। अपन एक तरह से इसको अपन अपने वर्ड्स में अपने तरह से समझने की कोशिश करेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस हो गया है, डिटेल चैप्टर हमने पढ़ लिया है, अब उसको अगर हमें अपने शब्दों में देना है तो हम कैसे देंगे, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। The story is a fictional account of how the schools and books will be in the future. It compares the educational system of today with that of the future. मतलब बेसिकली अगर हम इसकी एक सिंपल सी बात करें तो क्या है, वो ये बात हो रही है कि भैया आज के टाइम पे तो जो हम किताबें पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल स्कूल हमारा है, हम कैसे काम करते हैं वो हमें समझ में आता है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में, आने वाला जो फ्यूचर है, मतलब कब की, आप आज से मान लीजिए 100-150 साल बाद, तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा चेंज होगा, चीज़ों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा, चीज़ें ऑब्वियसली जैसी आज हैं उससे कई ज़्यादा ऑटोमेटेड रहेंगी, ठीक है। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट। स्टोरी जो है फिक्शनल अकाउंट है, और कैसे बुक्स या किताबें हो सकती हैं फ्यूचर में, कंपेयर करता है एजुकेशनल सिस्टम आज का और फ्यूचर का, ठीक है। मतलब हम आज का प्रेजेंट डे और आने वाले फ्यूचर में किस तरह का लाइकली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं चेंजेस आना, उसके ऊपर कंपेरिजन ड्रॉ किया गया है, ठीक है। आपको किस पे है, एक यंग गर्ल की स्टोरी है, एक यंग गर्ल मागी जो कि अपनी डायरी में लिखती है, और सबसे बड़ा जो इसका नोटिफिकेशन है वो यही है, आपको जो पता चलता है, जो स्टार्टिंग लाइन है उसकी सबसे बड़ी चीज़ आपको वहीं से पकड़ में आती है कि मागी ने अपनी डायरी में, जिसकी जो लीफ है उस पर डेट क्या डली हुई है, 17 मई 2157 की, ठीक है। इसमें पता चलता है आपको 2157 की, और इसमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में, आने वाले समय में, आने वाले, जैसे मैंने कहा कि आफ्टर परहैप्स अ सेंचुरी और सो, इसमें स्टूडेंट्स विल बी टॉट अलोन एट देयर होम इन अ रूम कॉल्ड द स्कूल रूम। तो ये कहा गया जैसे आज की डेट में हमारी क्लासरूम होती है या स्कूल होते हैं, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आपके जो टीचर्स हैं उनको बच्चों को घर में अकेले पढ़ाया जाएगा, या बच्चे घर में अकेले पढ़ेंगे, एक स्कूल रूम होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्डिंग्स में, आज की ट्रेडिशनल बिल्डिंग में क्लासरूम होते हैं, वैसे ही बच्चे जो हैं वो अपने घर में पढ़ेंगे। जैसे अभी आपको काफ़ी कुछ इस बात का अंदाज़ा हो गया जो कोविड के टाइम पे हुआ, राइट, हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे अपने अपने घरों से, तो बिल्कुल आप इसी तरह से, ये तो अभी का हो गया क्योंकि पैंडमिक था तो सिचुएशन इस तरह की आ गई, लेकिन आप ये सोचिए कि ये बात है तब की जब एक्चुअली सिर्फ एजुकेशन का मोड ही ऐसा रह जाएगा, देयर वुड बी नथिंग लाइक ऑफलाइन क्लासेस और हाइब्रिड क्लासेस वाला फंडा ही नहीं होगा, एवरीथिंग वुड बी ईदर ऑनलाइन, या फिर कोई मैकेनिकल रोबो रहेगा जो आपको टीचर की जगह पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि इसमें एक इस तरह का उन्होंने, दे हैव स्पोकन अबाउट द काइंड ऑफ टाइम दैट मे कम इन नियर फ्यूचर और मे बी इन दी everlasting future, right? The human teachers of today's era will be replaced by mechanical teacher in which speed can be quickened and slowed as per the need of the student. अब इसमें उन्होंने कहा कि आने वाले समय में, जैसे कि आज के टाइम पे जो टीचर्स हैं, they are of course human beings, they are people, and that was a very amusing fact for Maggie. और इसमें उस टाइम पे जो आने वाले टीचर्स होंगे वो क्या होंगे, वो मैकेनिकल रोबोट्स होंगे जिनको ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिनके सॉफ्टवेयर को आप अपडेट कर सकते हैं, और जिनके सॉफ्टवेयर में आप चीज़ें बदल सकते हैं, आप उनको तेज़ कर सकते हैं या आप उनको स्लो डाउन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड और द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद the characters of the story learn about the education system of the past and want to be a part of that. कैरेक्टर जो है स्टोरी के वो क्या है, दो कैरेक्टर्स हैं सेंट्रल। अगर हम इसमें पूरी स्टोरी में देखते हैं तो हमें कितने कैरेक्टर्स नज़र आते हैं, हमें सबसे पहला कैरेक्टर नज़र आता है मार्गी का, उसके बाद हमें कैरेक्टर नज़र आता है टॉमी का, उसके बाद हमें मिसेस जोन्स जो उसकी मदर है, और एक काउंटी इंस्पेक्टर। इतने 4 कैरेक्टर्स हमने देखे समझे जिनके बारे में हमने बात की, राइट। अब कैरेक्टर्स जो है स्टोरी के वो कैसे करते हैं, लर्न अबाउट एजुकेशन सिस्टम ऑफ द पास्ट, ठीक है।
एंड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। अब ये जो है ये एक्चुअली कैरेक्टर्स, दो सेंट्रल कैरेक्टर्स की बात हो रही है जो कि मागी और टॉमी की बात हो रही है। नॉट नेसेसरली टॉमी के बारे में हम इतना नहीं कह सकते कि उसका इतना ज़्यादा रुझान था। ही न्यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू एजुकेशन सिस्टम एंड ही वॉज काइंड ऑफ प्लेइंग विद द आइडिया ऑफ टॉइंग विद द आइडिया कि वो किस तरह का एजुकेशन सिस्टम था। बट मागी ओवर हियर शी वॉज वेरी अम्यूज्ड बाय द फैक्ट के ह्यूमन टीचर्स होते थे या टीचर्स जो थे दे वर एक्चुअली पीपल, राइट। सो दैट इज समथिंग एंड व्हाट इज मोर इंट्रीगिंग टू हर इज कि सब बच्चे एक साथ होते थे और वो स्कूल जाते थे, वहाँ पे पढ़ाई करते थे, क्लासरूम होता था, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता था दे वर ऑलवेज देयर टू हेल्प ईच अदर। और वो किसके लिए बोलती है, उसके ग्रैंडफादर जब लिटिल बॉय थे उनका जो स्कूल होता था, शी वॉज अमेज्ड बाय दैट स्कूल एंड दैट स्कूल शी कॉल्स अ फनी स्कूल, जो कि आज की डेट में हमारा ट्रेडिशनल स्कूल है, ठीक है। एंड दे डू नॉट लाइक द मैकेनिकल टीचर्स ऑफ द एरा विच लैक ह्यूमन इंटरेक्शन एंड फन। अब उनको बेसिकली आप टॉमी की बात कर लीजिए या मार्गी की, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल क्यों? क्योंकि उसको आपको मालूम है कि उसको भाई पढ़ने में दिक्कत होती थी, स्पेशली शी हैड प्रॉब्लम विद ज्योग्राफी लेसन्स, राइट, एंड शी डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ मैकेनिकल टीचर एंड रोबोट एक्चुअली जस्ट कमिंग अक्रॉस, और बहुत ही इट वॉज अ वेरी कोल्ड काइंड ऑफ अ थिंग जो उसको सिखाया जाता था। जबकि शी थॉट दैट इट लैक्ड द प्रेजेंट डे एजुकेशन, जो उसका सिस्टम था दैट वाज वेरी आइसोलेटेड, बहुत सॉलिटरी था, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरेक्शन को लैक करता था और फन को लैक करता था, राइट। सो इट वाज वन ऑफ द फैक्ट्स। They rejoice at the feeling of being taught by the human teacher and wish to go to school together with fellow students. अब वो कहीं ना कहीं उसको लगता है जब वो अपने स्कूल जाती है तो जब वो अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ने जाती है, वो कहता है कि भाई आपको कल के जो आंसर्स हैं वो पंच करने हैं कोड्स, तो कहीं ना कहीं उसको ना शी काइंड ऑफ ड्रॉ अ साई एंड शी इज़ लाइक कि काश ऐसा होता, दैट फीलिंग इज़ देयर, दैट इमोशन इज़ क्वाइट देयर इन हर कि काश ऐसा होता कि पहले के टाइम पे कितना द फन दे हैड, कितना मज़ा आता होगा कि वो जाते होंगे और ऐसी पढ़ाई होती होगी और ऐसा फ़न करते होंगे वो लोग, और सारे बच्चों की एक साथ छुट्टी होती होगी और एक साथ वो निकलते होंगे और अपने अपने घर जाते होंगे, और सब अलग अलग जगहों से आए हैं एंड द फ्रेंड्स दे मेक एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। सो ये चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अपील करती हैं, बहुत ज़्यादा उसको इंट्रीग करती हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं उसका मन होता है, कहीं ना कहीं वो जाना चाहती है, वो समझना चाहती है कि किस तरह से माहौल होगा, या ट्रेडिशनल टीचिंग या ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग या स्कूल टीचिंग कितना कितना मज़ेदार या कितना फ़न इवेंट हुआ करता होगा, राइट। और फेलो स्टूडेंट्स के साथ उसको कहीं ना कहीं अकेले पढ़ने का भी बहुत रिमोर्स है कि उसको अपने रूम के साइड में जो स्कूल रूम है उसमें जाके पढ़ना पड़ता है, एंड देन देयर इज़ अ मैकेनिकल टीचर, ऑफ कोर्स एक जो ह्यूमन टच होता है, जो ह्यूमन टीचर्स होते हैं उनके पढ़ाने के बाद, और एक रोबो जो हेलो कैसे हैं आप लोग करके बात कर रहा है, ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट। तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन टच को मिस करती है ना। अब बैकग्राउंड क्या है स्टोरी की, हम पहले ये समझ लेते हैं। अब बैकग्राउंड ये है, द चैप्टर द फन दे हैड इज बेस्ड ऑन जनरेशंस स्पेशली इन द वे ऑफ एजुकेशन। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि चैप्टर जो है इसने क्या किया है, ये द फन दे हैड, इस पर डिस्कशन हो रहा है कि भाई एक तरह से जो एक डिवाइड है, राइट, एक सेक्शनल डिवाइड है, उसके बारे में बात हो रही है। फ्यूचर जनरेशंस किस तरह से पढ़ाई करेंगी उसके ऊपर बात हो रही है, स्पेशली इन द वे ऑफ एजुकेशन। चीज़ें कितनी अलग है या कितनी चीज़ों में परिवर्तन आएगा, या आने वाले समय में चीज़ें कैसी होंगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ जो चीज़ें बदलेंगी, या आप कह सकते हैं विद द एडवांसमेंट ऑफ द रोबोट्स, या फिर आप कह सकते हैं एआई जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी फील्ड में जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, हाउ थिंग्स विल बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड, मोर मैकेनिकल, उसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है। और स्पेशली किस रेफरेंस में बोला गया है, ये स्पेशली बोला गया है इन रेफरेंस टू द वे ऑफ एजुकेशन और हाउ education will be imparted in the future. There are two main characters, of course we know, Margie जो कि a little girl of around 11 years old and Tommy a young boy of 13. Tommy finds a real book which is about the past school. Tommy को एक attic में कौन सी बुक मिलती है, पुरानी किताब मिलती है जो कि बहुत बहुत centuries ago की है, और वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो उस किताब में लिखा हुआ होता है बुक्स के बारे में, जो बुक्स नहीं जो स्कूल्स हैं उनके बारे में,
और बुक्स अपने आप में भी बहुत इंट्रीगिंग लगती है मार्गी को, क्योंकि वो हार्ड कॉपी में होती है। मतलब वो इस बात से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड और बहुत ज़्यादा अम्यूज्ड और काइंड ऑफ प्लेजेंटली सरप्राइज रहती है कि एक टाइम होता था जब चैप्टर्स या किताबें या कहानियाँ पेपर पे लिखी जाती थी। मतलब उसने ये भी कभी नहीं देखा है, उसने हमेशा वो टेली जो बुक्स होती थी वो देखी हैं, या फिर उसने ऑब्वियसली जो किंडल टाइप का कुछ एडवांस वर्जन होगा कुछ उसने वैसी देखी है जिसमें मिलियन ऑफ बुक्स जो हैं आप सेव कर सकते हैं, बट देयर इज़ नथिंग लाइक अ हार्ड कॉपी ऑफ अ बुक। तो वो भी उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट रहता है। अब मेन कैरेक्टर्स कौन है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट ऐसे हो सकता है कि आपसे कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, आपको ये बोला जा सकता है कि भाई आपको कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करना है या आपको बताना है कि कैरेक्टर कैसा है। तो अभी यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं मागी की, ठीक है। तो मागी कौन है भाई, एक यंग लड़की है, ठीक है। ये तो आपको मालूम है कि एक छोटी सी लड़की है जिसकी उम्र जो है वो 11 साल है। उसको रीडिंग करने का ज़्यादा शौक नहीं है, शी हेट्स रीडिंग एंड स्कूल्स ऑल्सो, राइट। एंड शी इज़ सो stubborn about her fact that she says कि स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है, मीन्स शी डजंट इवन एंटरटेन द आइडिया। उसको ये भी समझ में नहीं आता कि ये जो बुक है, जो इतनी मोटी बुक है जिसकी येलो पेजेस क्रिंकली पेजेस हैं और इतनी पुरानी किताब है, ये आखिर स्कूल्स के बारे में क्या है। मतलब इसमें स्कूल ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में कुछ आप लिख सकते हो, बिकॉज उसके दिमाग में स्कूल की क्या छवि है कि वो स्कूल रूम जो उसका कमरा है जहाँ पे वो बैठ के पढ़ती है, वो एक मैकेनिकल टीचर जो कि वो रोबो है और वो क्या करता है, वो आपके आंसर्स पंच इन पंच आउट करने की बात करता है, ठीक है। उसके ऊपर शोज इंटरेस्ट इन नोइंग अबाउट पास्ट स्कूल फ्रॉम द रियल बुक। अब उसको लेकिन धीरे 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 उसको इंटरेस्ट आता है, उसका इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, जैसे जैसे वो पढ़ती है, जानती है, समझती है, उसका इंटरेस्ट बिल्डअप होता है और फिर उसको इंटरेस्ट आता है कि मैं जानूँ, या शी इज़ वेरी ईगर टू नो अबाउट द स्कूल्स ऑफ दोज डेज एंड दोज फनी स्कूल्स एज शी कॉल्स देम, राइट। तो वो कहीं ना कहीं उनके बारे में जानना चाहती है, समझना चाहती है, और जैसे जैसे वो उनके बारे में जानती है शी लव्स द आइडिया इवन more and she is kind of even more attracted to the idea कि कितना अच्छा, कितना बढ़िया जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था वो पहले के ज़माने में हुआ करता था, ठीक है। शुरुआत में उसको थोड़ा सा रिलक्टेंस रहता है, शुरुआत में वो कहती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है स्कूल्स के बारे में जानने में, या मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज आदमी आए और मेरे घर में रहे और मुझे पढ़ाए। पर टॉमी जब उसको ये बातें समझाता है कि ना कोई स्ट्रेंज आदमी नहीं आता, यू स्टूपिड, इनफैक्ट बच्चों को वहाँ जाना पड़ता है, देयर इज अ स्पेशल बिल्डिंग जिसमें जाके पढ़ाना पड़ता है, एंड दैट इज़ वेयर यू गो एंड स्टडी एंड यू कम बैक होम। तो ये चीज़ें उसको धीरे 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 उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाती है, एंड दिस इज़ व्हाट गेट्स हर गोइंग, राइट, एंड दैट इज़ व्हाट गेट्स हर ऑन दैट, ओके। अब टॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। टॉमी जो है भाई वो मागी का कज़न है या उसका बड़ा भाई कह सकते हैं आप, उससे 2 साल बड़ा है क्योंकि 13 साल का है, ये 11 साल की है। वो टॉमी को सबसे पहले क्या मिलती है, रियल बुक मिलती है, जो वो एटिक में उसको जो कुछ एटिक में प्रॉबेबली वो कोई सामान देख रहा होगा और उसको रियल बुक मिल जाती है। और वो रियल बुक मतलब क्या, रियल बुक से हमारा मतलब है हार्ड कॉपी ऑफ अ बुक, राइट। रियल बुक से हमारा मतलब है हार्ड कॉपी ऑफ अ बुक जो कि पेपर पे प्रिंटेड है, या हार्ड कॉपी ऑफ अ बुक या फिर प्रिंटेड बुक, ठीक है, या फिर प्रिंटेड बुक। और इसको क्या पसंद है, इसको रीडिंग पसंद है, जाहिर सी बात है कि इसको रीड करना पसंद है, तभी तो ये किताब पढ़ रहा है और इसने पूरी किताब पढ़ ली है। ऑफ कोर्स अगर इसको रीडिंग का शौक नहीं होता तो किताब मिल भी जाती तो क्या पता वो वापस उसको एटिक में रख देता, वापस उसको कहीं फेंक देता, नहीं पढ़ता, कुछ भी नहीं करता। उसको रीडिंग का शौक था, इस वजह से वो पढ़ रहा है। और यहाँ पे उसको जो मागी है उसको उतना रीडिंग का शौक नहीं था, है ना। और दूसरी बात उसको क्या लगती है, वो काफ़ी अम्यूज़ ये भी रहती है कि भाई कल जो आपने पेज पढ़ा उसमें जो वर्ड जहाँ आ रहा था वहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। स्क्रीन पे तो हमारे उसका जो वर्ड है उसका फॉर्मेट बदल जाता है, जैसे ही आपने फॉर्मेट बदला स्क्रीन का वैसे ही उसकी प्लेसिंग बदल गई। तो ये भी उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। अब इसकी समरी जो है ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें आपको सिंपल सा है, आपको जो चीज़ें पूछी गई हैं उसको आपको समराइज करके अपने शब्दों में बोलना है। अब इसमें क्या है, द फन दे हैड, ये आइजैक एसिमोव के द्वारा लिखी गई किताब है, ठीक है। राइटर कौन है इसके, आइजैक एसिमोव। और ये स्टोरी जो है वो कहाँ पे सेट है, फ्यूचर में सेट है, ठीक है। दिस स्टोरी इज़ नॉट सेट इन द पास्ट, इट इज़ सेट इन द फ्यूचर। ये चीज़ इसको बाकी किताबें रेगुलर किताबों से अलग करती है। ज़्यादातर
किताबों का जो प्लॉट होता है वो पास्ट में किसी स्टोरी पे बेस्ड होता है, इसका जो है वो किस पे है, फ्यूचर पे बेस्ड है, मतलब आने वाले कल पे बेस्ड है, ठीक है। एंड व्हेन बुक्स इन स्कूल्स आर कंडक्टेड डिजिटली, और ये कौन से समय पे है, ये वो समय है जहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हैं, डिजिटली होगा, हर चीज़ वुड बी ऑनलाइन, एवरीथिंग वुड गो डिजिटल, राइट, आपको ये मालूम है। एंड वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, मतलब वर्चुअल क्लासरूम्स मतलब आज की डेट में जिनको उस टाइम पे आप क्या बोलेंगे, इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो राइटर को लगता है स्कूल रूम्स, ठीक है, मतलब आपके घर में ही होंगे जहाँ पे आपको पढ़ना होगा, और वर्चुअल स्कूल रूम होंगे जहाँ पे आपको आप डिजिटलाइज वे में पढ़ेंगे या मैकेनिकल रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा या आपको लेसन इम्पार्ट किया जाएगा। दीज क्लासेज आर टेकन बाय द मैकेनिकल टीचर रोबो इंस्टेड ऑफ ह्यूमन क्लास टीचर, राइट। ये जो है आपको कैसे बताया जाएगा, आपको बेसिकली रोबो के द्वारा होगा जो कि आपको पढ़ाएगा, और ना कि कोई इंसान, या फिर देयर वुड नॉट बी एनी पीपल एज टीचर, राइट। दिस इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। ये देखो स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम्स ऐसे होंगे, सारे गैजेट्स होंगे, फ्री के गैजेट्स, एंड यू विल बी सिटिंग एंड द स्टूडेंट विल बी सिटिंग अलोन एंड लर्निंग ऑल थिंग्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग होगी, रोबोटिक टीचर होंगे, और मूविंग ई टेक्स्ट होगा। ई टेक्स्ट होगा तभी तो उसको मज़ेदार लग रहा था ना, ई टेक्स्ट नहीं होगा अगर मूविंग, तो फिर तभी तो फिर उसको ये चीज़ क्यों इंटरेस्टिंग लगती है कि भाई किताब में जो चीज़ जहाँ आ रही है वहीं आ रही है, ऑब्वियसली वही तो इंटरेस्टिंग था उसके लिए। नाउ द स्टोरी स्टार्ट विद टू चिल्ड्रन नेम्ड मागी एंड टॉमी। स्टोरी जो है दो बच्चों के साथ स्टार्ट होती है, और वो कहाँ रहते हैं, वो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसके कोई जगह का नाम नहीं दिया गया, कोई सेटिंग नहीं दी गई है, बट दे लिव इन द वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स डोमिनेट ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ एंड हाउ दे अटेंड वर्चुअल क्लासेस। अब ये एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें जगह का कोई जिक्र नहीं किया गया, नो सेटिंग ऑफ द प्लेस हैज बीन सो फार गिवन, बट वी आर गिवन द आइडिया ऑफ द टाइम के वो टाइम में रहते हैं, ठीक है, मतलब आज से 100-150 साल बाद का समय है, 2157 जो है वो ईयर चल रहा है, और वो ऐसे टाइम में रहते हैं जब कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ डोमिनेट कर रहा है। ईच एंड एवरी स्पेयर ऑफ द वर्ल्ड और द लाइफ इज डोमिनेटेड बाय कंप्यूटर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स एंड एवरीबडी, राइट। मतलब ये वो चीज़ है जब पूरी चीज़ें जो है पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ जो है वो वर्चुअल होती है, वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, वर्चुअल बुक्स हैं, virtual teachers and like everything is digitalized, right? With the onset of virtual schools, the concept of books and classrooms have transformed considerably from olden days. अब ये जो समय है ये वो समय है जब जैसे ही ये सब चीज़ें आई, परिवर्तित हुई, चीज़ों में बदलाव आया, तो आप ये कह सकते हैं कि पैंडमिक की वजह से आपको इतना आउट ऑफ फोकस या आउट ऑफ ब्लूज नहीं लग रहा है, लेकिन आप सोचिए जब ये किताब लिखी गई होगी या इस राइटर ने जब ये लिखा होगा उसके लिए तब ये कितना ज़्यादा ही वाज सच अ फास्ट साइटेड मैन कि उसने उस टाइम पे ये चीज़ें देख ली दैट यू नो आगे जाके ऐसा हो सकता है। सो वी शुड एक्चुअली बी वेरी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द राइटर कि ही वाज सो सच अ फास्ट साइटेड मैन। वी शुड, इट इज़ सच अ कमेंडेबल थिंग कि उसने इतनी आगे की चीज़ें देख ली, एंड ही हैड द आइडिया दैट थिंग्स कुड गो वर्चुअल एंड देयर कुड बी अ डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट, राइट। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस टाइम पे बात हो रही है जब कंसेप्ट जो किताबों का या क्लासरूम टीचिंग का जो है पूरी तरह से बदल जाएगा फ्रॉम द टाइम्स दैट वी नो नाउ, राइट, उससे पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा। अब ऑन 17 मई 2157 मागी रोट इन अ डायरी अबाउट हाउ टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ठीक है। अब ये भाई कब की बात हो रही है, ये डेट जो है ना बार बार आ रही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इस वजह से हम इसको मिस नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि पूरे का पूरा जो स्टोरी है, पूरी जो कहानी है उसका दारोमदार जो है वो इसी कहानी पर, इसी डेट पर टिका हुआ है। अगर आपने इसको गूफअप कर दिया तो पूरी स्टोरी जो है वो हिल जाएगी, ठीक है। ऑन 17 मई 2157 मार्गी रोट इन अ डायरी अबाउट हाउ टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इट वाज एन ओल्ड बुक दैट कंसिस्टेड ऑफ स्टोरीज, ठीक है। इसमें पुरानी सी किताब थी जिसके पेजेस जो थे वो येलो थे और क्रिंकली थे, और उस पर पुरानी स्टोरीज थी, और स्टोरी किसके बारे में थी, स्कूल के बारे में। बोथ मार्गी एंड टॉमी स्टार्टेड टर्निंग द येलो क्रम्पल्ड पेजेस ऑफ द बुक टू डिस्कवर मोर अबाउट दोज डेज। अब सबसे पहले ये काम जो था वो टॉमी ने किया, सबसे पहले उसने इसके बारे में पढ़ाई चालू की, उसने इसके बारे में देखा, वो ऑलरेडी पढ़ चुका था काफ़ी कुछ, तो ही ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इट, है ना। और वो मागी को पहले उतना इंटरेस्ट नहीं था, मतलब उसको पहले शी वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल
अबाउट इट एंड शी वाज लाइक कि किताबों में लाइक स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है, एंड शी जस्ट काइंड ऑफ ब्रश्ड ऑफ द इंटायर थिंग. लेकिन बाद में जैसे जैसे उसको पता चलता है, उसको इंटरेस्ट आता है, टॉमी उसको बताता है एंड कहता है कि पहले के स्कूल और अब के स्कूल में बहुत डिफरेंस है, पहले की जो चीज़ें थी और अब में बहुत डिफरेंस है, एंड दैट यूज्ड टू बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग. तो कहीं ना कहीं उसको इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है. एक टाइम आता है जब टॉमी एकदम इरिटेट हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता करना डोंट रीड इट. बट उस टाइम पे हम आगे कहते हैं कि नहीं नहीं, आई हैव इंटरेस्ट, मुझे पता तो करना है, मतलब मुझे और ज़्यादा उस बारे में, फ़नी स्कूल के बारे में जानना है. सो नाउ धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो है उसमें डेवलप होता जाता है. ठीक है. सो What happens, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं. अब ये बहुत हिलेरियस लगता है उनको टू रीड द बुक एज अ वर्ड स्टूड फिक्स्ड इन वन प्लेस इंस्टेड ऑफ मूविंग दे सॉ ऑन कंप्यूटर स्क्रीन्स. ठीक है. तो ये उनको बहुत ही अमेजिंग और हिलेरियस, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी हो, एक्सट्रीमली फ़नी हो उनको लगती है, क्योंकि बुक्स जो है वो एक ही जगह पे, मतलब आपको मालूम है स्टेशनरी है, जो चीज़ें जहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे मैंने बार बार बोला ना कि जो शब्द जहाँ आ रहे हैं, जहाँ लिखे गए हैं, आपको अगर आप सालों बाद भी उसको खोल के देखेंगे, अगर जो चीज़ भाई एक पन्ने पे लाइक पेज नंबर 51 पे लिखी गई है तो आपको पेज नंबर 51 पे ही दिखेगी वो. ठीक है. आप उसको चाहे सालों बाद भी खोल के देखें, या आप जहाँ पे जो उसका सीक्वेंस आ रहा है वो वही आएगा, मतलब कोई भी आगे पीछे फॉर्मेटिंग में उसमें कोई परिवर्तन चेंज नहीं आएगा. तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग था. हमें तो लग रहा है कि इसमें क्या है, मतलब पागल है क्या, कुछ भी बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली कल जो पेज में जो चीज़ जहाँ लिखी थी वहीं आएगी, उसमें क्या है. लेकिन वो ये बात कर रहे हैं क्योंकि वो डिजिटलाइज दुनिया वाले हैं, ऑन स्क्रीन देखने वाले हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ बहुत डिफरेंट थी, उनके दिमाग में ये चीज़ें बहुत अलग थी और उनको लग रहा था कि वाओ दिस इज सो गुड. आई मीन दे वर सो प्लेजेंटली जस्ट bemused by the whole idea of it. उसके बाद फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट इन द फ्यूचर देयर विल बी टेली बुक्स ओनली एंड नो हार्ड कॉपीज ऑफ बुक वुड बी अवेलेबल टू रीड. अब ये वो बात हो रही है कि वो कहते हैं कि भाई इस बात से एक चीज़ क्लियर है कि आने वाले समय में सिर्फ टेली बुक्स होंगी. ठीक है. टेली बुक्स क्यों, क्योंकि टेलीविज़न पे बात हो रही है. लेकिन आज की डेट में आपको मालूम है अमेज़ॉन किंडल और ये सब चीज़ें आ गई हैं. बट ये चीज़ें जब हमने ये लिखा गया था, ये टेक्स्ट लिखा गया था, ये टेक्स्ट आपको मालूम है ये अमेरिकन राइटर हैं आइजैक एसिमोव, और इन्होंने ये लिखा था 1951 में, राइट. और ये पहली बार पब्लिश हुई 1954 में. और आप ये सोच सकते हैं कि 1951 में ही वाज सो अहेड ऑफ हिज टाइम कि उस ज़माने में तो कंप्यूटर भी नहीं था, एंड ही न्यू दैट थिंग्स वुड एक्चुअली बी सो डिजिटलाइज्ड. और ये तो खैर इन्होंने बहुत आगे का समय लिख दिया. 2022 में ही काफ़ी कुछ हमने इसका जो स्वरूप है वो हमें देखने को मिल गया बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक. ऑफ कोर्स अगर शायद पेंडेमिक नहीं आता तो इतना डिजिटलाइजेशन नहीं होता जो कि पिछले 2 साल में हुआ, या चीज़ें इतना ऑनलाइन नहीं जाती शायद, या इतनी जल्दी नहीं जाती परहैप्स. बट आप ये सोचिए कि 1951 में जिस आदमी ने ये लिखा था उसकी सोच कितनी आगे की होगी. ठीक है. तो उसने उस टाइम पे यही सोचा कि भाई जो भी है वो टेलीबुक्स में होगा. मतलब उन्होंने शायद कल्पना अमेज़ॉन की या किंडल की नहीं की होगी या ई बुक्स की नहीं की होगी, बट ही न्यू दैट देयर वुड बी समथिंग लाइक टेलीबुक्स, या टेलीविज़न में कोई आप ऐसा कुछ होता होगा जिसमें मिलियन ऑफ बुक्स जो हैं आप स्टोर कर पाते होंगे डेटा वाइज. तो इस तरह की चीज़ उन्होंने तब सोची. टॉमी एक्सक्लेम्स दैट इट इज़ एन अटर वेस्ट टू रीड अ बुक एंड थ्रो इट अवे वन कंप्लीटेड. अब भाई ये उनकी सोच है जो बिल्कुल सही भी है. आज की डेट में भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि भाई आपको अगर कितनी सारी आप ऐसे हार्ड कॉपी में कितनी बुक्स रख लोगे, जबकि आप एक छोटे से किंडल में मिलियन ऑफ बुक्स, मतलब आप मिलियन ना भी सही तो भी एक बहुत बड़ा कलेक्शन ऑफ बुक्स जो है आप उसको स्टोर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, राइट. एंड यू हैव इट एट द डिस्पोजल ऑफ वन टिप ऑफ योर फिंगर, है ना. बिल्कुल एक डिस्पोजल पे ऑफ द टिप ऑफ द फिंगर आपके पास बुक्स हैं. लेकिन टॉमी को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि पहले लोग जो है वे पेपर पे छापते थे, बुक्स लिखते थे, और कितना व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम कि आप उसको पढ़ लिया, आपने एक बार ख़त्म कर ली बुक, तो फिर उसके बाद उसका क्या काम है, यू विल डिस्कार्ड इट ऑफ, राइट. सो दिस इज़ व्हाट ही इनिशियली थॉट कि क्या मतलब है उसका कि आप उसको पढ़ रहे हैं, आपने उसको डिस्कार्ड ऑफ कर दिया और वेस्ट कर दिया. व्हाट अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज. दिस इज़ व्हाट ही थॉट एंड प्रोबेबली ही वाज राइट इन अ वे कि अगर आप बात करते हैं कि भाई देखा जाए तो वेस्ट ही है ना. आप क्या करते हैं, ज़्यादातर आपने देखा है कबाड़ी को या रद्दी वाले को पुरानी किताबें दे दी जाती हैं. तो हालांकि आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट हार्ड बुक्स में पढ़ना एक अलग चीज़ होती है या हार्ड कॉपी पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, बट द थिंग इज़ कि वो ये सोचता है कि हाँ मतलब व्हाट अ वेस्ट, आप इसको कितना पेपर आपने वेस्ट कर दिया, या आपने कितनी प्रिंटिंग इंक वेस्ट कर दी, आपने कोई चीज़ प्रिंट करके और आप एक बार पढ़ेंगे और आप उसको डिस्कार्ड ऑफ कर देंगे. ठीक है. ही फील्स दैट द टेलीविजन स्क्रीन हैज़ अ मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट एंड कुड स्टोर अ प्लेंटी मोर विदाउट थ्रोइंग इट अवे. और वो इसको क्या कहता है, वो कहता है कि भाई
हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस टाइम पे, क्योंकि टेली बुक्स की बात हो रही है, राइट, तो कहता है कि हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर आप मिलियंस ऑफ बुक्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं उस पर ऑलरेडी, और भी कितनी ना जाने आ सकती हैं, आपको उसको फेंकने की या डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी. Soon they start reading about the school during the ancient टाइम्स. एंशियंट टाइम्स यहाँ पे किसको बोला गया है, मतलब आज के दौर को, जो हमारा टाइम है उसको एंशियंट टाइम बोला गया है ना. इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. मतलब यहाँ का एंशियंट टाइम अपना जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको नहीं बोला गया है. इनके हिसाब से 2157 में एंशियंट टाइम वो टाइम होगा जिसमें आज हम जिंदा हैं या आज हम जी रहे हैं. हमारे समय को उनने एंशियंट टाइम बोला है. ठीक है. व्हेन द टीचर्स वर ह्यूमन बीइंग रादर देन मैकेनिकल टीचर्स, मतलब हमारे टाइम पे जब टीचर्स जो हैं वो इंसान होंगी, ह्यूमन बीइंग्स होंगी और मैकेनिकल टीचर्स नहीं होंगी. ठीक है. रोबोटिक टीचर्स नहीं थी उस टाइम को इन्होंने एंशिएंट टाइम बोला है. Although Margie hated the concept of a school, she surprised to know actual person taught at school. उसका ये कहना है, पहली बात वो उसको डिस्प्यूट नहीं करती जब टॉमी कहता है कि भाई उसके पापा को भी उतना ही पता है जितना किसको पता है, उसके फादर को भी उतना ही पता है जितना टीचर को पता है. ठीक है. तो उसको डिस्प्यूट नहीं करती वो. तो तब वो कह रही थी कि बट मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज आदमी आके मेरे घर में रहे और मुझे पढ़ाए. तो इसको फिर टॉमी कहता है कि भाई वो जो पूरा कंसेप्ट बताता है ना कि भाई स्कूल होती थी, बिल्डिंग्स होती थी, वहाँ जाके पढ़ना होता था. ठीक है. वो कंसेप्ट आ गया. तो अब यहाँ पे ये बात होती है कि वो मागी को स्कूल का कंसेप्ट पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड है या शॉक्ड है ये जान के कि एक्चुअल पर्सन इन ह्यूमन फॉर्म, राइट, टीचर्स जो थे वो ह्यूमन फॉर्म में होते थे. एंड शी ऑल्सो हैज़ डाउट्स अबाउट द फैक्ट कि क्या ह्यूमन्स वाकई इतने स्मार्ट होते थे कि वो टीचर बन सकें. मतलब उसके दिमाग में था दैट टीचर्स आर समबडी हु आर एक्सेप्शनली स्मार्ट, राइट. सो उसको कहीं ना कहीं इस बात का डाउट था दैट ह्यूमन्स कैन बी एज स्मार्ट टू बिकम अ टीचर. तो इस पे वो सवाल उठाती है. एंड शी इज़ एक्चुअली वेरी सरप्राइज टू नो दैट द एक्चुअल ह्यूमन बींग्स taught at school. So this is very surprising for her. This is because she has only seen robot teachings her at school. और ये क्यों है, ये अगर आप समझेंगे, अगर आप उसके माइंडसेट से समझने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द मागी एंड टॉमी के पर्सपेक्टिव से, तो आप ये समझेंगे कि उन्होंने बच्चों ने कभी ह्यूमन फॉर्म ऑफ टीचर्स देखा ही नहीं है. उनको ये ह्यूमन इंटरेक्शन वाला फंडा पता ही नहीं है. उनको ये पता ही नहीं है कि भाई कोई टीचर जा सकती है, क्लास में पढ़ा सकती है, कोई सर हो सकते हैं, ये उसको नहीं पता. उन्होंने सिर्फ वो मैकेनिकल रोबोट्स देखे हैं जो कि उनके घर आकर उनके स्कूल रूम्स में उनको पढ़ाते हैं, राइट, या उनके वहीं पे रहते हैं, जिनको आप अपने हिसाब से जिनकी जो क्षमताएं हैं आप बढ़ा घटा सकते हैं. तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेके उनको एक तरह से वो उसका विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली ऐसा हो सकता है. ठीक है. मोरओवर शी इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ अ स्कूल दैट इज़ नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड शी डज नॉट हैव एनी क्लासमेट्स एंड द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज गिव्स हर लोड्स ऑफ होमवर्क टू डू. अब उसका रीज़न क्या है उसको पसंद नहीं होने का? सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको एक जो मैकेनिकल टीचर जो है वो उसको बहुत ज़्यादा होमवर्क देता है. ठीक है. जो उसको पंचन करना पड़ता है, खासकर उसको ज्योग्राफिकल लेसन जो है बहुत ख़राब जा रहा है एंड वर्स्ट टू वर्स्ट जाता जा रहा है. ठीक है. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसका जो क्लासरूम है, मतलब जहाँ वो पढ़ती है ना, वो बिल्कुल उसके घर में, उसके कमरे के साइड में ही है. तो उसको कहीं जाना नहीं होता, कहीं आना नहीं होता, घर ही घर में बैठे रहो, वहीं पढ़ो, ना कोई क्लासमेट्स हैं, ना कोई फ्रेंड्स हैं. तो ये उसको बहुत बोरिंग लगता है. ठीक है. तो इसलिए उसको और भी ज़्यादा जो कंसेप्ट है टीचिंग का वो समझ में नहीं आता एंड शी इज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट. बोथ मागी एंड टॉमी study in a virtual classroom that include electronic gadgets, robo, etc. Their daily lessons appear on the computer screen with teachers which teaches them different subjects like math, science, etc. Once Maggie's mother called the county inspector to fix a mechanical device on which Maggie attend her virtual class. अब इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई वो घर पे बैठते हैं और जितनी भी चीज़ें उनको पढ़नी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, साइंस हो, जो भी चीज़ें वो पढ़ते हैं, वो सब कुछ उनको अपने घर के जो स्कूल रूम है उसी में पढ़ना होता है. ठीक है. और उसमें मतलब वो एक ही तरह से बोलेंगे, एक ही तरह से पढ़ाएंगे, एक ही तरह से, बिल्कुल ना आप उनसे कोई इंटरेक्शन, हंसी मजाक तो आप कर ही नहीं सकते. रोबो से क्या हंसी मजाक करना है ना, उसको समझ ही नहीं आएगा अपन कोई जोक मारेंगे तो, और ना उसको कुछ समझ में आएगा, वो जैसे पढ़ाता है वैसे ही पढ़ाता है. तो उसको बहुत ही बोरिंग सा प्रोसेस लगता था. मतलब इट वाज अ वेरी वेरी, जिसको आप कहते हैं ना, बहुत ही वेरीसम, बहुत ही बोरिंग सा प्रोसेस उनको लगता था. और उनको जो भी पढ़ाई करनी होती थी वो सब कुछ, उनको थियोरेटिकल नॉलेज जो था वो सब कुछ वो रोबो जो था उनको देता था. ठीक है. तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा दे यूज टू फाइंड इट वेरी वेरी वेरीसम ऑल्सो, बोरिंग ऑल्सो एंड ऑल्सो वेरी फटीगिंग, है ना. आप सोचिए कि एक रोबो बैठा हुआ है और आपको पढ़ा
समझा रहा है कोई चीज़, है ना, कोई इंसान नहीं है, कुछ आपको समझा नहीं सकता, कुछ आप उससे पूछो तो उसके पास जो एक मैकेनाइज्ड आंसर है वही आंसर आपको निकाल के दे देगा। तो कोई जिसको आप कहते हैं ना एक वो पर्सनल टच वाली फीलिंग वो नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ थी उनके साथ। अब उसमें आपको एक बार आपको ये भी मालूम है कि भाई काउंटी जो इंस्पेक्टर है उसको उसकी मम्मा ने बुलाया, मिसेस जोन्स ने, और ये जो रोबो था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, जो उसके मैकेनिकल टीचर था, फिर उसमें वो फिक्स करने के लिए उसको बुलाया, ठीक है। तो उसके मतलब उसने कहा कि भाई फिर वो काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि भाई ये जो बच्चा है मागी है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है मिसेस जोन्स, शी इज़ परफेक्टली नॉर्मल एंड इसका जो लेवल है वो भी सेटिस्फैक्ट्री है। इट इज़ जस्ट कि ये जो कई बार होता है ना कि वो जो मैंने जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल रोबो है अपना, मैंने उसको थोड़ा फिक्स कर दिया है और मैंने उसका जो लेवल है वो 10 साल के एवरेज बच्चे के हिसाब से फिक्स कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी। अब ये पुट द बिग ब्लैक स्क्रीन टुगेदर अगेन ऑन विच ऑल द लेसन्स आर डिस्प्लेड एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो वो क्या करता है, काउंटी इंस्पेक्टर आता है और जितना भी ये डिस्प्ले है उसको ठीक कर देता है और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उनको सही कर देता है, ठीक है। हाउएवर द लिटिल गर्ल वाज डिसअपॉइंटेड अबाउट द डिवाइस गेटिंग फिक्स सो सून। अब लड़की क्या है ना, मागी को ऐसा लगता है कि अब इतना जब डिवाइस में दिक्कत आई गई है तो थोड़ा और टाइम ले लो उसको ठीक करने में, मतलब इतनी जल्दी भी क्या है। और ये रेफरेंस वो कहाँ से ड्रॉ कर रही होती है, वो रेफरेंस ड्रॉ कर रही होती है जब टॉमी का वो जो हिस्ट्री का जो लेसन है वो ब्लैंक आउट हो जाता है, तो उसके फिक्स होने में तो बहुत टाइम लगता है। तो उसको लगता है यार मेरे लिए भी मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लें तो मतलब छुट्टी मिल जाएगी ना। छुट्टी तो सबको अच्छी लगती है, चाहे वो मैकेनिकल रोबो से हो चाहे वो रेगुलर स्कूल से हो, है ना। टीचर्स के पास जाके पढ़ाई करना या स्कूल जाना वाले बच्चे जिनको शौक होता है ना, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये तब भी कम थे, आज भी कम है और आगे भी कम ही रहने वाले हैं, जो कि आपको मार्गी की स्थिति देख के समझ में आ रहा है। ऑलराइट, शी न्यू शी वुड अगेन नीड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर इनटू थ्रू द पंचिंग कोड। अब उसको मालूम था कि अब ये ठीक हो गया है, फिक्स हो गया है, तो फिर वही वापस वही चक्कर चालू है ना कि आपको क्या करना है कि आपको यू हैव टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन थ्रू द पंचिंग कोड के हिसाब से। Now, further, as both the children continue reading the book, Maggie's mother called her to attend the classes. अब जब ये बच्चे दोनों पढ़ाई कर रहे थे तो मागी की मदर क्या बोलती हैं, उनको क्लास अटेंड करने के लिए बुलाती हैं। मागी बोलती है कि नॉट येट मॉम, बट उसकी मॉम कहती है नो नाउ एंड ऑल्सो इट इज़ अ टाइम फॉर, किसके पढ़ाई का टाइम हो गया है, इट इज़ ऑल्सो द टाइम फॉर हुज क्लास, टॉमीज क्लास, ठीक है। मागी अटेंड करती है स्कूल, मैकेनिकल टीचर टीचर्स अबाउट फ्रैक्शन, बट मागीज माइंड स्टार्ट वंडरिंग अबाउट द फन हर ग्रैंड पेरेंट्स और हर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स perhaps had while visiting a school in older days. Those days a school used to be a special building and all the kids of the same age studied together. तो अब वो जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या पढ़ाना चाहता है, अरिथमेटिक पढ़ाना चाहता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे मार्गी का जो दिमाग है वो उसमें क्या घूम रहा होता है, उसमें सारी वो चीज़ें घूम रही होती हैं जो उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वो बुक जो कि एटिक में मिली थी टॉमी को, उसमें उसने पढ़ी है स्कूल के बारे में। और वो सोचती है कि वाओ क्या फ़न टाइम रहा होगा और क्या बढ़िया लाइफ रही होगी कि आप जाइए और वहाँ पे पढ़िए और वहाँ पे आपको सारे दोस्त मिलेंगे, सारे क्लासमेट्स मिलेंगे और सब लोग मिलके एक चीज़ पढ़ेंगे। तो वो उस दुनिया में जिसको आप कहते हैं ना पुरानी जो अपनी ख्याली दुनिया है उसमें खोई हुई रहती है। और मीनवाइल उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको होमवर्क के बारे में बात करता है, अरिथमेटिक के बारे में बात करता है, पर ये जो मागी है इसके दिमाग में पूरी पुरानी दुनिया की जो तस्वीर है वो खिंची हुई होती है, ठीक है। एंड शी इज़ जस्ट वंडरिंग एंड जस्ट लविंग द आइडिया ऑफ हाउ मच फन दे हैड। ओके, शी इमेजिन्स द किड areas in the neighborhood would come together and attend school merrily. Thus Margie get fascinated about the fun the children had centuries ago when they went to the real school having the physical existence. मतलब क्या, उसको ये बात बहुत अच्छी लगती है कि कितनी बढ़िया टाइम था, कितना बढ़िया समय था जब सारे नेबरहुड के जो बच्चे थे, जो भी इसके फ्रेंड्स हैं, दोस्त यार हैं, सब मिलके एक साथ पढ़ने जाते थे, एक साथ घर आते थे। और जब फिज़िकल एग्जिस्टेंस था, कोई एक बिल्डिंग थी जहाँ पे जाया जाता था, छोड़ा जाता था, फिर बच्चों को छोड़ दिया जाता था, फिर वहाँ पे टीचर्स पढ़ाते थे, फिर उनको वापस घर जाना होता था। तो शी इज़ जस्ट सिंपली फैसिनेटेड विद द आइडिया एंड शी जस्ट लव्स द आइडिया दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो अबाउट द स्कूल दैट वंस एग्जिस्टेड, राइट। तो ये आपको पूरी की पूरी क्या आ गई है समझ में, समरी समझ में आ गई है।
अब इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन जब हम डील करेंगे तो मैंने सैम्पल आंसर्स बनाए हुए हैं, उन सैम्पल आंसर्स के हिसाब से हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। थीम क्या है भाई, मेन थीम स्टोरी की ये है द फन दे हैड से हमें मतलब समझ में आता है। अगर ये रेफरेंस कोई पूछे कि किस रेफरेंस में द फन दे हैड, तो हमें इसका रेफरेंस क्या ड्रॉ करना है। ये मार्गी बात कर रही है उस समय की जब सेंचुरीज पहले फिजिकल एग्जिस्टेंस में स्कूल होते थे और वहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो जो फन होता था, जो मज़े आते थे उनको, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और ये जो रेफरेंस है द फन दे हैड इट इज़ इन रेफरेंस टू द टाइम्स जो उस टाइम पे हुआ करता था, ठीक है। जो सेंचुरीज पहले जो उसके दादा परदादा जब वो छोटे से लड़के थे, वो जो फन उनको हुआ करता था, जो फन जो मज़ा उनको स्कूल जाने में, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले स्कूल जाने में और स्कूल की बिल्डिंग में जाके पढ़ने में आता था, उस फन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये उसका रेफरेंस है, ठीक है। द फन दे हैड इन दैट ऑफ एजुकेशन, मोर स्पेसिफिकली द नैरेटिव। आपको नैरेटिव की अगर हम बात करते हैं तो नैरेटिव जो है ये साइंस फिक्शनल है, ठीक है। बहुत सिंपल वे में साइंस फिक्शनल है, साइंस फिक्शन है, ठीक है। 1951 जैसे मैंने कहा कि बहुत पहले लिखी गई थी, तो बहुत ज़्यादा अहेड ऑफ इट्स टाइम है, ठीक है। बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बहुत प्रॉमिसिंग है, तो ये आप समझ सकते हैं। और डील करता है किससे, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन से, जो कि इंक्रीजिंगली कंप्यूटराइज्ड होगा। और अगर आप बात करते हैं तो इसके प्रोज एंड कॉन्स जो हैं कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन के या डिजिटल एजुकेशन के, उसके प्रोज एंड कॉन्स पे बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि एक तरह से एनालिसिस या बहुत इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो करता है, ठीक है। तो इट डिस्कसेस अबाउट दी प्रोज एंड कॉन्स of the digital format of education, ठीक है। डिजिटल फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करता है। मैसेज क्या मिलता है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें मैसेज क्या मिलता है। मतलब हर चीज़ की होती है ना, व्हाट इज़ द लर्निंग दैट वी गेट फ्रॉम द लेसन, व्हाट इज़ द लर्निंग दैट वी गेट फ्रॉम द चैप्टर। तो यहाँ पे अगर हम लर्निंग की बात करते हैं, ऑथर्स मैसेज क्या है, ऑफ वार्निंग अगेंस्ट, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं प्रिकॉशनरी कॉशनरी वार्निंग है जो उन्होंने दी है अगेंस्ट द डेंजर ऑफ कंप्यूटराइज्ड होम स्कूलिंग विच डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ बेनिफिट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शंस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स विच हेल्प देम टू डेवलप मेनी सोशल स्किल्स। ये चीज़ हमें ये आइजैक एसिमोव ने इतने सालों पहले इसका आकलन कर लिया था कि इसके जो फ्लिप साइड हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, और ये हमसे ज़्यादा आज की डेट में आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता जब आपने कोविड के टाइम पे ये सब चीज़ें हैंड्स ऑन फेस की हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि जो फ्लिप साइड है, आपको मालूम है ऑनलाइन एजुकेशन अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट ऑनलाइन एजुकेशन के अपने फ्लिप साइड ये हैं कि कोई भी सोशल स्किल्स जो है बच्चों में डेवलप नहीं हो पा रही, राइट। दे डू नॉट नो व्हाट इट मीन्स टू इंटरैक्ट with the people or the kids of their age, you know the people। अगर आज की डेट में आप उसका साइको एनालिसिस पढ़ेंगे या जानेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, डिप्रेशन के केसेस या बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के उभर के सामने आई हैं जब छोटे छोटे बच्चे जो फॉर्मेटिव ईयर्स में हैं, टीन एज में हैं, दे आर फेसिंग इश्यूज़ एंड द मेंटल इलनेस इश्यूज़ एंड मेंटल साइकोसिस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनमें डेवलप हो गई हैं, बिकॉज वो अपने रूम में अपने घर में बंद के कन्फाइंड रहे। मतलब बच्चे क्या, बड़े भी, ठीक है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि एक सेंस ऑफ डिप्रेशन या एक सेंस ऑफ आप कह सकते हैं कि एलिनेशन ने उनको कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा रेक किया है, ठीक है। तो उसी के बारे में वार्निंग की दी गई है, उसी के बारे में आपको चेताया गया है। और आइजैक एसिमोव ने कहा है कि उन्होंने एक फ्लिप साइड बताया है कि ठीक है, डिजिटलाइज होना, कंप्यूटराइज्ड होना, आप कह सकते हैं कि चीज़ों का आगे बढ़ना या चीज़ों की टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट या डेवलपमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको आपको लिमिट में अगर नहीं रखा गया तो उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे इसके बारे में बात की गई है। और आप
ये पढ़ सकते हैं। ऑथर का मैसेज जो है वो वार्निंग है कंप्यूटराइज्ड होम स्कूलिंग को लेके, और ये कहा गया है कि आप डिप्राइव कर रहे हैं बच्चों को विद द बेनिफिट ऑफ पर्सनल इंट्रैक्शन। मतलब जो पर्सनल इंट्रैक्शन, जो ह्यूमन इंट्रैक्शन है, जैसे कि मैं आपको कहूँ, इसमें आप कोटेशन भी डाल सकते हैं। कोटेशन आप क्या डाल सकते हैं, दैट ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल, है ना, हम सोशल एनिमल हैं। हमें अगर आप एलिनेशन में या डिप्राइव उसमें रख देंगे या आप कन्फाइनमेंट में रख देंगे तो हमारा डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा टू इट्स utmost point, right? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ यू वांट टू डेवलप, यू आर अ सोशल बीइंग, यू आर अ सोशल एनिमल, राइट? हम कहते हैं ना ह्यूमंस आर सोशल एनिमल। तो आप अगर उनको एक कन्फाइनमेंट में रख देंगे या आप उनको वो मौका नहीं देंगे कि वो फेलो ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करें, सो दैट वुड हैव अ फ्लिप साइड। तो उसी के बारे में कहा गया है, टीचर्स विच में हेल्प टू डेवलप द सोशल स्किल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टोरी के जो हम समझ लेते हैं, जो कि हमें हेल्पफुल होंगे जब हम इनके आंसर्स लिखेंगे, ठीक है? मैं आपको लिटरली, आई एम नॉट स्पून फीडिंग थिंग्स टू यू, आई वॉन्ट यू टू हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स सो दैट यू कैन पुट देम टू यूज़। लेकिन हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सारी चीज़ें समझ लेते हैं ताकि हमें ये दिक्कत ना हो कि अगर कोई भी किसी भी तरह का सवाल पूछा जाए, जो सवाल मैंने तैयार किए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर उसके अलावा भी आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि यार ये तो बिल्कुल आउट ऑफ थिंग आ गया या आउट ऑफ सिलेबस आ गया या ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। इट शुड नॉट हैपन दैट वेज, राइट? सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है स्टोरी के, टॉमी जो है वो 13 ईयर ओल्ड यंग बॉय है जिसको रियल बुक मिलती है, ठीक है? और ये चीज़ मार्गी जो है अपनी डायरी में लिखती है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओल्ड बुक होती है जिसमें प्रिंटेड पेजेस होते हैं और इस वजह से इसको रियल बुक बोलते हैं ये लोग, ठीक है? और इसके ओल्ड क्रिंकल्ड पेजेस होते हैं, येलो क्रिंकल्ड पेजेस होते हैं क्योंकि वो इतनी पुरानी बुक है कि उसके जो पेजेस हैं उनका कलर जो है वो येलो हो गया है और वो क्रिंकल हो गई है, ठीक है? स्ट्रेंज, ये जो किताब है ये बहुत स्ट्रेंज रहती है दोनों ही बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस तरह की कोई हार्ड कॉपी या प्रिंटेड किताब नहीं देखी होती है, एंड दे हैव देयर ओन व्यूज़ ऑन दैट। लाइक टॉमी थिंक्स दैट इट इज़ अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स, क्योंकि इतनी आपने किताब लिख दी, उसको आप नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप उसको फिर डिस्कार्ड ऑफ कर देंगे, आप उसको फेंक देंगे, और वो आपने वेस्ट किया है। उसकी जगह आप टेली कंप्यूटर में या टेली बुक्स के ज़रिए आप मिलियन ऑफ बुक्स स्टोर कर सकते हैं, एंड दैट विल बी यूज्ड एवरी टाइम, एंड दे आर ऑल्सो वेरी अम्यूज्ड। मीनवाइल अगर आप इसकी बात करते हैं, मार्गी इज़ अम्यूज्ड एट द फैक्ट कि इसमें हर चीज़ वहीं की वहीं लिखी है जैसे कि आपने पिछली बार देखी थी या पिछली बार पलट के पढ़ी थी, ठीक है? सो इनके लिए, दोनों के लिए ही बहुत स्ट्रेंज सा एक एक्सपीरियंस है उस बुक को देखना। नाउ दे बिलोंग टू फ्यूचर जनरेशन, मतलब ये जो बच्चे हैं ये ऑब्वियसली फ्यूचर जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तभी इनको आज का टाइम जो है वो एंशिएंट टाइम लग रहा है, ठीक है? टॉमी लाइक्ड रीडिंग बुक्स, टॉमी को किताबें पढ़ने का शौक है, तभी जाहिर सी बात है कि वो किताब पढ़ रहा है। अगर उसको शौक नहीं होता तो वो किताब क्यों पढ़ता? वो सीधे सीधे उसको एटिक में मिली थी, वो उसको डिस्कार्ड ऑफ कर देता। तो जाहिर सी बात है ये हमें टॉमी के कैरेक्टर के बारे में बता रहा है दैट ही लव्स रीडिंग बुक। टॉमी टोल्ड मार्गी दैट द बुक वाज अबाउट स्कूल्स, टॉमी ने मार्गी को ये बताया कि बुक्स जो है वो किसके बारे में है, स्कूल के बारे में है। Margie Weil felt awkward on it and asked Tommy why anybody would write a book on schools. Why so? Because she hated schools and she hated the concept of a school that existed in their times. Right? वो जो mechanical school का concept है वो उसको पसंद नहीं आता, and that is why she is kind of quite shocked at the fact that somebody actually wrote a book on schools. Right? So this is the main point of the things. इसके अलावा भी और point है, ये हम discuss कर लेते हैं। इस तरह से आपको pointers में आपको पूरी story समझ में आ जाएगी। मार्गी को स्कूल पसंद नहीं थे, टोल्ड हर दैट द पास्ट स्कूल्स वर डिफरेंट टू देयर्स। अब ये बात हो रही है कि टॉमी ने बोला कि पागल है क्या तू, पहले के जो स्कूल थे वो हमारे स्कूल जैसे थोड़ा था, बहुत डिफरेंट थे। तो फिर उसको मार्गी को इंटरेस्ट आता है उनके बारे में पढ़ने में, अदरवाइज पहले तो उसने पूरा आइडिया ब्रश ऑफ कर दिया होता है नाम सुनते ही स्कूल्स का, ठीक है? मार्गी की मदर हैड सेंट फॉर अ काउंटी इंस्पेक्टर एज मार्गीज रेगुलर टीचर वॉज नॉट वर्किंग वेल। नॉट वर्किंग वेल मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली आप पढ़ के समझ सकते हैं द काइंड ऑफ वोकेबलरी और द काइंड ऑफ ग्रामर और द सिंटेक्स ऑफ द ग्रामर दैट इज़ यूज्ड इज। इसका मतलब यह है कि मार्गी के जो टीचर है वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है मतलब आपको मालूम है कि वो भाई रोबोट है ना, रोबोट में गड़बड़ी आ गई है, कोई सा टेक्निकल ग्लिच या टेक्निकल फॉल्ट आ गया है उसमें, इस वजह से वो बढ़िया काम नहीं कर रहा है। और काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो उसको फिक्स करने का काम करता है, इसलिए मार्गी की मदर मिसेस जोन्स ने उनको बुलाया था।
अब मागी एंड टॉमीज टाइम इज ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एंड इन द जनरेशन दे हैड रेगुलर एंड मैकेनिकल टीचर्स। ये तो हम समझ ही चुके हैं, इतनी देर से हम यही बात कर रहे हैं। दे डोंट गो टू स्टडी एनीवेयर बट दे हैव देयर स्कूल्स एट होम। मतलब ये बेसिकली होम स्कूल हो रहे थे, ठीक है, जैसे पिछले 2 साल से आप हुए हैं, तो वैसे ही ये होम स्कूल हो रहे हैं। और इनका स्कूल जो है उसको स्कूल रूम बोला जाता है, जो कि आपको जैसे हम नॉर्मली उसको स्टडी बोलते हैं ना, या वर्क प्लेस बोलते हैं, या स्टडी बोलते हैं अपने घरों में, वैसे ही उसमें स्कूल रूम कहा जाता है उनके घर के उस हिस्से को। दे स्टडी 5 days इन अ वीक एंड सेट रेगुलर आवर्स। अब ये 5 दिन जो है इनका स्कूल रेगुलर चलता है वीकडेज में। सैटरडे संडे थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं इनके लिए। क्यों? क्योंकि मागी की जो ममा है, मतलब मिसेस जोन्स, ये बिलीव करती हैं दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर व्हेन दे लर्न एट द रेगुलर आवर्स, ठीक है। तो इस वजह से उनका स्कूल जो है वो हफ्ते में 5 दिन जो है वो बिल्कुल सही चलता है, और बाकी 2 दिन उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम होता है। अब इसमें अपन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर्स हमने सारा पढ़ लिया है, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या पढ़ा है? सबसे बड़ी बात, हाउ ओल्ड आर मागी एंड टॉमी। बहुत सिंपल सा है भाई, बहुत सिंपल सा है। हमको दिया हुआ है कि मागी इज़ 11 year old एंड टॉमी इज़ 2 years elder to her, which means he is a 13 year old बॉय। एंड इनके कैरेक्टर स्केच के बारे में अगर हमें बातें करनी है तो हम इनके कैरेक्टर स्केच के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ये बहुत शॉर्ट आंसर है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो बहुत शॉर्ट आंसर्स होंगे आपको उन्हें बहुत शॉर्ट में ही निपटाना है, ठीक है। मतलब आपको उनको लंबा नहीं खींचना है, लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितने मार्क्स हैं उतने ही मार्क्स मिलेंगे, सो जस्ट स्टिक टू द पॉइंट। आपको आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देंगे तो भी आपको कोई एडेड मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें। What did Maggie write in her diary? Maggie wrote on the date, that is बहुत आगे की, उसने 17 मई 2157 की डेट डाल के उसने क्या लिखा कि टॉमी हैज़ फाउंड अ रियल बुक, ठीक है। तो उसने ये लिखा दैट टॉमी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ज़्यादा ही है तो आप इसमें डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, बाकी और कोई आपको डिटेल नहीं लिखनी है। अब हैड मागी एवर सीन अ बुक बिफोर? नो, वेरी एविडेंटली मागी ने अपनी लाइफ में पहली बार, मागी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। ये बहुत एविडेंट है फ्रॉम हर रिएक्शन टू द बुक। व्हेन शी फाउंड इट शी डिडंट इवन नो व्हाट इट वाज, राइट। मतलब वो भी उसको टॉमी ने बताया कि ये रियल बुक है और ये स्कूल के बारे में है और पहले किताबें ऐसी छपती थी। शी वॉज सरप्राइज्ड एट द आइडिया। तो आपको सिर्फ इसका आंसर जो है, क्योंकि वेरी शॉर्ट है, तो आपको कितना लिखना है, अगेन वर्ड लिमिट क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो हैड मागी एवर सीन अ बुक बिफोर, तो आपको क्या लिखना है? नो, मागी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, दिस वाज हर फर्स्ट टाइम व्हेन शी सॉ अ रियल बुक, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं आंसर को। Now, what things about the book did she find strange? Maggie found it strange that the book had yellow and wrinkled pages. इसको आप crinkled pages भी बोल सकते हैं, जो कि आपको मालूम है folded pages होते हैं, ठीक है। Words in the book were still and did not move the way they were supposed to move on the screen. और ये उसको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगता है कि जो शब्द हैं उसमें स्क्रीन में वो वैसे ही हैं जैसे कि पहले उसने पढ़े थे, वैसे लिखे हुए थे, मतलब वो अपने हिसाब से चेंज नहीं होते। तो शी फाइंड्स इट वेरी वेरी अम्यूजिंग, राइट। What do you think a telebook is? अब टेलीबुक क्या है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको ये भी पता है कि वेरी शॉर्ट आंसर है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं लिखना है इस पर। टेलीबुक बेसिकली आप किसके लिए रेफ़र करते हैं? डिजिटल बुक के लिए, जिसमें आप बहुत सारी बुक्स जो हैं वो आप स्टोर कर सकते हैं, मिलियन ऑफ बुक्स आप स्टोर कर सकते हैं एंड प्लेंटी मोर, राइट। अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, उसको हम कहते हैं टेलीबुक, ठीक है। अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड एज टेलीबुक, और इट कैन बी ऑल्सो सेड अ टेलीबुक इज अ digital collection of books, ठीक है। ये भी आप कह सकते हैं इसको। Got it? Now, अब ये एक जो क्वेश्चन है, आपको ये सीधा सा क्वेश्चन है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको इसमें आपको क्योंकि शॉर्ट आंसर्स हैं तो हमने बहुत ही छोटा आंसर लिखा है। आप इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप बढ़ा घटा सकते हैं। नाउ, वेयर वाज मागीज स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? मागीज स्कूल वाज इन अ होम इटसेल्फ, उसके घर में ही था, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, एंड दैट वाज कॉल्ड, क्या बोलते थे? स्कूल रूम, है ना, उसको स्पेसिफिकली आप स्कूल रूम
कहते थे, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि क्या डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, ऑफ कोर्स उसके कोई क्लासमेट्स नहीं थे क्योंकि वो अपने घर में पढ़ती थी, एंड दैट इज़ वाई शी वाज सो लाइक hell bent upon not liking the school that she attended in her times, ठीक है। मतलब उसको इसी वजह से वो जो पुराना टाइम है, पुराने स्कूल की बात है, यही चीज़ उसको सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती थी कि आस पड़ोस के नेबरहुड के जो बच्चे हैं एंड द पीपल एंड द किड्स ऑफ द सेम एज गो एंड स्टडी इन द सेम स्कूल, दैट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट द ट्रेडिशनल स्कूल दैट शी फाउंड। और इसी वजह से वो फन स्कूल्स के बारे में या उन फनी स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी, एंड शी डे ड्रीम्ड अबाउट इट टू, ठीक है। सो शी डिड नॉट have any classmates. Now ये जो आंसर है ना, ये हम डिड्यूस करेंगे। डिड्यूस करना मतलब जो हमें टेक्स्ट दिया गया है, डिटेल टेक्स्ट, उसके हिसाब से हम इन्फर करेंगे, हम ये आंसर निकालेंगे। अब क्या है भाई, कौन सा सब्जेक्ट मागी एंड टॉमी पढ़ते थे, ये हमें कैसे पता चलेगा? जो हमने पढ़ा है टेक्स्ट, हम उसी से मतलब निकालेंगे। मागी एंड टॉमी लर्न जोग्राफी, बिकॉज जोग्राफी तो हमें मालूम है, राइट। हम मार्क्स, मागी के जो मार्क्स हैं वो जोग्राफी में फॉल करते जा रहे थे हर बार, एंड परफॉर्मेंस वॉज गेटिंग वर्स देन वर्स एवरी सिंगल टाइम, राइट। सो वी नो जोग्राफी। हिस्ट्री हमें क्यों मालूम है? क्योंकि रेफरेंस ड्रॉ किया गया है कहाँ पे, कि मागी के जो भाई है टॉमी, मतलब जो कज़न है उसका, उसकी जब हिस्ट्री का जो पूरा चैप्टर था वो ब्लैंक आउट हो गया था, तो उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जब उनको सर्विस के लिए उसको ले जाया गया था, तो काफ़ी टाइम तक उसकी छुट्टी हो गई थी, ठीक है। तो ये हमें रेफरेंस दिया गया है हिस्ट्री का। और लास्ट में जब वो मागी जब डे ड्रीम कर रही होती ना पुराने स्कूल्स के बारे में और द फन स्कूल्स के बारे में, उस टाइम पे वो जो उसके मैकेनिकल टीचर हैं उसको किसके बारे में बोलते हैं कि आज उसको क्या पढ़ना है? फ्रैक्शंस, काहे में? अर्थमेटिक के। तो ये आंसर हमने डिड्यूस किया है कि वो कौन से सब्जेक्ट लाइकली पढ़ते थे। ऑलराइट। अब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मतलब आपको एक लाइन दी जाएगी और आपको ये बताना है कि वो लाइन किसने बोली है, कहाँ बोली है, किस रेफरेंस में यूज़ हुई है, कंटेक्स्ट में या पैसेज में या चैप्टर में, ठीक है। अब इसमें देखो, आई वुडंट थ्रो इट अवे। अब ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है, ये दीज वर्ड्स टॉमी सेज। अब इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है क्वेश्चन को, है ना। या तो मैं इसको सीधे लिख देती या फिर मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अब इसमें समझ लेते हैं, आई वुडंट थ्रो इट अवे, ये बात किसने बोली? ये बात बोली टॉमी ने। टॉमी ने ये शब्द बोले किस रेफरेंस में बोले? उसने बोला उन किताबों के लिए जो कि पहले के टाइम पे जो किताबें आती थी, उसको लगता था कि वो काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ रिसोर्स है, क्योंकि आपने वो किताब लिख ली, आपने एक बार पढ़ ली, तो उसके बाद वो किसी काम की नहीं है। और जबकि उसकी जो डिजिटल फॉर्मेट में जो किताबें हैं, जो उसकी टेली बुक में हैं, जिसमें बहुत सारी किताबें आ जाती हैं, वो उसको कभी भी थ्रो अवे नहीं करता, ठीक है। ही वुडंट थ्रो देम अवे। व्हाट डज इट रेफर टू? वो बात कर रहा है टेलीविजन स्क्रीन की, और रेफर कर रहा है टेलीविजन स्क्रीन पे जो सेव्ड बेसिकली टेली बुक्स हैं उसकी, ठीक है। टेलीविजन स्क्रीन पे जो सेव टेली बुक्स हैं उसके बारे में बात कर रहा है। ही इज़ रेफरिंग टू द टेली बुक्स एंड ऑल द बुक्स दैट आर डाउनलोडेड और आर अवेलेबल ऑन हिज टेली बुक्स, और उसके लिए वो कह रहा है कि वो उसको कभी भी थ्रो अवे नहीं करेगा। नाउ थर्ड पार्ट, व्हाट इज़ बीइंग कंपेयर्ड, what is being compared with by the speaker। भाई अब किस चीज़ के बारे में रेफरेंस, तो हमें 2 चीज़ समझ में आ गई, किसके बारे में बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, और अब ये हो रहा है कि भाई किससे कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर रहा है या रेफरेंस क्या लिया गया है। तो टॉमी इज़ कंपेयरिंग द टेलीविजन स्क्रीन विद द प्रिंटेड बुक्स ऑफ अर्लियर टाइम्स, ठीक है। तो वो पुराने ज़माने में जो प्रिंटेड बुक्स होती थी उससे कंपेयर कर रहा है, सीधी सी बात है। ही थॉट दैट आफ्टर रीडिंग सच बुक्स वन वुड हैव टू थ्रो देम अवे। मतलब आपको ये पता है कि आपको जो रीडिंग कर रहे हैं जब आप बुक्स की, तो आप उसको थ्रो अवे कर देंगे अगर आपने उसको पढ़ लिया है तो मतलब उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो प्रिंटेड किताबें हैं वो नहीं होनी चाहिए थी और वो रिसोर्सेज का वेस्ट है, ठीक है। हाउएवर ही वुड नेवर थ्रो अवे हिज टेली बुक्स, और वो रेफरेंस ड्रॉ कर रहा है या वो कंट्रास्ट ड्रॉ कर रहा है कि कंपेयर टू हिज टेली बुक्स, जिनको वो कभी भी डिस्कार्ड ऑफ नहीं करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, Sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man। अब ये बात क्या है, किसने कही, क्यों कही, किस बारे में कही, किस रेफरेंस में कही। अब ये हु डज दे रेफर टू? दे रेफर होता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। दे हैड अ टीचर मतलब जो स्टूडेंट्स थे पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम के, दे वाज रेफर्ड फॉर द स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल सेंचुरीज बिफोर द टाइम द स्टोरी इज सेट इन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि भाई ये पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में जो स्टोरीज यहाँ सेट इन है उसके बारे में बात हो रही है।
दूसरी बात, व्हाट डज रेगुलर मीन्स है, कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई एक शब्द है रेगुलर, उसका मतलब यहाँ पे क्या है, तो रेगुलर का मतलब है मैकेनिकल टीचर्स का जो टॉमी और मार्गी के पास थे, उनके लिए रेगुलर का मतलब है डिजिटलाइज टीचर, या फिर आप कह सकते हैं मैकेनिकल टीचर्स, ठीक है, वो उनके हिसाब से रेगुलर टीचर्स थे। What is it contrasted with? The mechanical teacher is contrasted with the teacher of the earlier time. He was a human being. And यहाँ पे जब वो लिखा गया that he was a man, तो ये अपने आप में बहुत ही strange सी चीज़ उनको लगती है that he was a man, मतलब वो अपने आप में उसको बोलते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि वो एक आदमी था, he was a human being with a flesh, blood and bones. तो ये चीज़ उसको बहुत बड़ी लगती है, और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट किया गया है मैकेनिकल टीचर को विथ ह्यूमन टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दो चीज़ें समझ में आई। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, ठीक है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ आंसर फॉर्मेट चेंज हो रहा है, तो मैं इसको सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ, डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो इट वोंट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स विद लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। These mechanical teachers had a slot in which the students had to put their homework and test papers. They didn't have a living human being as a teacher who would teach the students in the classroom. मतलब क्या था, मैकेनिकल टीचर था जिनके पास एक लार्ज ब्लैक कलर का स्क्रीन होता था जिसमें आपको लेसन जो है उस पर डिस्प्ले होते थे और उसी पे आपको आंसर देना होता था, वहीं से वो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। और मैकेनिकल टीचर के पास स्लॉट्स होता था जिसमें स्टूडेंट्स को अपने आंसर्स जो है वो पंचन करने होते थे पंचन कोड में, और टेस्ट पेपर्स भी पंचन कोड में डालने होते थे। दे डिडंट हैव अ लिविंग ह्यूमन बीइंग एज अ टीचर हु वुड टीच द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। आप अगर आंसर को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो आप उसको इसी फ्लो में, इसी टोन में और इसी सीक्वेंस में करेंगे, ठीक है। So this will get you more marks. Now, why did Margie's mother send for the county inspector? Send मतलब बुलाना, ठीक है। अब Margie's mother sent, अब यहाँ पे एक बात करिए, sent for the county inspector because the mechanical teacher was not फंक्शनिंग एफिशिएंटली, ठीक है। अब आपको ये समझना होगा कि आप ये कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल टीचर है वो एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर रहा था। मार्गी हैड बिन गिवन मेनी टेस्ट इन ज्योग्राफी बाय द टीचर बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस। तो क्या हो रहा था, उसके मार्क्स जो हैं वो धीरे धीरे गिर रहे थे। तो आपको उसका क्या डिड्यूस किया आपने मीनिंग, कि उसको बुलाया गया बिकॉज दैट वाज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली, एंड बहुत सारे टेस्ट जो है उसने मार्गी को दिए एंड हर परफॉर्मेंस वाज ड्रॉपिंग डे बाय डे, right? So mother wanted to find out the reason behind it and county inspector ने eventually क्या किया, county inspector ने उसको fix किया and उसका जो level है वो 10 year old के हिसाब से set कर दिया, right? So you got the answer here. Now, what did county inspector do? ये आपका next question है। Margie was doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher has been adjusted at the higher level. क्यों हो रहा था उसको प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मागी को पढ़ाई नहीं आती थी, उसका जो ज्योग्राफी सेक्शन था वो हायर लेवल पे सेट था, ये काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया, राइट, एडजस्टेड एट द हायर लेवल। इन ऑर्डर टू हेल्प हर द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर टू द एवरेज 10 year लेवल, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। What had once happened to Tommy's teacher? अब टॉमी की टीचर को क्या हुआ था, वो हिस्ट्री वाली बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। Once Tommy's teacher was taken away for nearly a month because its history sector had blanked out completely. तो उसको काहे के लिए ले गए थे, रिपेयर एंड चेक के लिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, वो जो मैकेनिकल रोबो था जो कि पढ़ाता था टॉमी को, उसका जो टीचर था ना, टीचर का रेफरेंस आपको मैकेनिकल रोबो से ही करना है। Once Tommy's teacher was taken away for nearly a month because its history sector had blanked out completely. और यही वो होप कर रही थी मार्गी कि उसके साथ भी हो जाए, लेकिन उसका जो है वो बहुत जल्दी फिक्स हो गया और जोग्राफिकल लेवल जो है वो नीचे कर दिया गया, ठीक है। तो शी वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद दैट। नाउ अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन जो मैंने लिखे हैं आप उसको लैंग्वेज को ध्यान से रखिएगा और उसी में पढ़िएगा। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स इन द क्लासरूम्स दैट मैगी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। मैकेनिकल फीचर्स क्या हैं, उसके मेन फीचर्स मैकेनिकल टीचर्स के क्या हैं जो वो कि क्लासरूम में मैगी और टॉमी देखते हैं स्टोरी में। नाउ मैं बिल्कुल उसको सिंपल वे में पढ़ रही हूँ, आप इसकी लैंग्वेज जो है आप इसे ही ऐसे ही रखेंगे तो बेटर है। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट ट्राई टू कीप द लैंग्वेज इंटैक्ट। नाउ मागी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, दे हैड, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, चाहे तो कॉमा भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस तरह का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मैंने लगाया है, अगर आप चाहते हैं यू कैन स्टिक टू दिस फॉर्मेट ऑल्सो। मागी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, ठीक है। दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स
basis on which all the lessons were shown and questions were asked. ठीक है, these teachers were adjusted according to the age and potential of the student concerned. मतलब क्या, लैंग्वेज समझ में आ गई कि भाई वो जो टीचर्स थे वो हर स्टूडेंट के हिसाब से उनको कस्टमाइज़ किया जाता था, उनकी अप्रोप्रिएशन या उनकी नॉलेज के हिसाब से. They had a slot in which a student had to put their homework and test papers. They had to write their answers in the punch code and the mechanical teacher calculated the marks immediately. ठीक है, मतलब आपको क्या करना होता था, पेपर टेस्ट करने में टाइम नहीं लगता था उनको. They had a slot जिसमें students had to put their homework and test papers. They had to write their answers in the punch code and the mechanical teacher calculated the marks immediately. The schools were in their homes itself. They did not have any classmates, right? They had regular days and hours for school. The mechanical teacher always turned on at the same time every day except Saturday and Sunday, which was weekends. आप weekend भी लिख सकते हैं यहाँ पे. और उन्होंने कौन से सब्जेक्ट पढ़े, उन्होंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक के बारे में हमें बताया है. मे बी दे वर लर्निंग मोर सब्जेक्ट्स, बट दिस इज वॉट वी आर टोल्ड, राइट? सो वी विल ओनली स्टिक टू दोज. Now, why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? This is an important question. इसके ऊपर question बन सकता है. Margie hated school, पढ़ो इसको, है ना. Margie hated school because it was not fun. ठीक है, वो fun नहीं थे, क्योंकि the fun they had, of course, if she was missing the fun, it means that her classes are very boring and very wearisome. ठीक है, she had a mechanical teacher who used to teach her every day at the fixed hour in the house. ठीक है, she hated the part when she had to insert the homework and test paper in the slot on the mechanical teacher, right? She did not like the fact that she had to write her answers in the punch code. Her disliking for mechanical teacher was increased even more when she was failing to perform well in geography test, and she believed उसकी मेहनत के बाद भी कि उसके मार्क्स नीचे जाते जा रहे थे. She thought that the old kind of a school must have been fun as she imagined all the kids, ठीक है, from the entire neighborhood coming together laughing and shouting in the schoolyard. मतलब उसको लगा कि कितना फन होता होगा जब सारे बच्चे एक साथ आते होंगे एक बिल्डिंग में, स्कूल यार्ड में, और वहाँ पे वो कैंपस में उनको they used to have so much of fun. This is what she believed that they must have done. She imagined that they would sit together in the classroom and go home together at the end of the day. ठीक है, they would learn the same things and could help one another with the same homework. Also, the teachers were human beings that would make the learning process more interactive. ठीक है, ये उसके perspective answers हैं. आप इन शब्दों का, इन words का मतलब समझिए. All these aspects made her believe that the old kind of schools must have been fun. Alright, with this we have come to an end. हमने पूरा कर लिया है. Of course कुछ और जो आपको लगता है, हमने मतलब वन शॉट रिविजन है तो उसमें हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है. मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें आनी चाहिए. राइट, अगेन आई एम मेंटेनिंग द सेम थिंग दैट वी विल स्टिक टू द ग्रामर इन अनदर पार्ट. अभी हम जो चीज़ कर रहे हैं वो बहुत अलग है. अभी हम उसकी डिटेल्ड एनालिसिस या चैप्टर को हम पूरी डिटेल वे में समझ रहे हैं. ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि आपके समझ में नहीं आई, यू कैन राइट इट डाउन टू मी एंड आई विल ऑलवेज गेट बैक टू यू. ठीक है, आपको हमें क्या करना पड़ेगा, आपको हमारी अकेडमी को सब्सक्राइब करना होगा. ऑफ कोर्स आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है अभी. और हमारे यहाँ बाकी सारी चीज़ें, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्लैट, TET, AI, नीट, सब चीज़ों की प्रिपरेशन की जाती है. आपको एवरीथिंग विल बी अंडर वन अम्ब्रेला, राइट. एंड पढ़ाई का लेवल तो आप समझ ही चुके हैं कि आपको हर चीज़ में, हर टॉपिक पे आपको डिटेल्ड वे में पढ़ाया जाएगा, सो दैट यू परफॉर्म वेरी गुड इन योर एग्जाम. सो नाउ आई विल साइन ऑफ. यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी गुड, बी हैप्पी एंड स्टडी वेल. थैंक यू सो मच.